हालेलुया। जय मसीह। इस ऑनलाइन आराधना में भाग ले रहे हर एक भाई और बहन को हम यीशु मसीह के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं। हम ऐसे विश्वास करते हैं कि आप हर एक जहाँ कहीं आप इसमें भाग ले रहे हैं, आप सुखी हैं, आप अच्छे हैं, आपकी स्थिति अच्छी है बोलकर हम विश्वास करते हैं, क्योंकि जो खुदावन को हम आराधना कर रहे हैं वो जिंदा खुदा, हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर है। चलिए आंखें बंद कर कर हम इस आराधना के लिए थोड़ा देर हम परमेश्वर को आराधना कर कर हम शुरू करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। सब मिलकर आराधना कीजिए। परमेश्वर की उपस्थिति, आप जहाँ कहीं हो, परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ भरने के लिए हम धन्यवाद करेंगे और स्तुति करेंगे। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। आप अच्छे परमेश्वर है, आप महान परमेश्वर है। हालेलुया। इज़राइल जन को अगुवाई करने वाले परमेश्वर आप है। हालेलुया। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं। इस आराधना के लिए हम इस आराधना को हम आपके सम्मुख में समर्पण करते हैं। परमेश्वर जहाँ कहीं हमारे भाई और बहन इस आराधना में भाग ले रहे हैं, परमेश्वर हालेलुया, आपकी उपस्थिति उन्हें भरे, आपकी उपस्थिति उन्हें भरे है। और आपकी उपस्थिति हर एक को भरे, टूटे हुए दिल को आपकी उपस्थिति भरे। हालेलुया। रोगों में जो कष्ट उठा रहे हैं उनको परमेश्वर की उपस्थिति उनको भरे, उनको चंगाई दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम एक जिंदा खुदा की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड। अल्फा और ओमेगा की हम आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। जो आदि है और आप जो अंत है, आपकी हम आराधना कर रहे हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। आपकी उपस्थिति भरने के लिए, आपकी उपस्थिति भरने के लिए परमेश्वर हम कुछ भी नहीं, सिर्फ आप हमारे साथ है परमेश्वर, आप हमारे साथ है परमेश्वर। आपकी उपस्थिति हर एक कमरे को भरने के लिए मांगते हैं, आपकी उपस्थिति हर एक भाई को भरने के लिए मांगते हैं, आपकी उपस्थिति हर एक बहन को भरने के लिए मांगते हैं, उनकी हृदय की गहराइयों में जाकर। ओ थैंक यू लॉर्ड। आपकी उपस्थिति भरने के लिए मांगते हैं, टूटे हुए दिल को परमेश्वर चंगा करने के लिए मांगते हैं। ओ इस आराधना में आप क्रिया कीजिए परमेश्वर। ओ इस आराधना में आप क्रिया कीजिए परमेश्वर। संदेश के द्वारा आप क्रिया कीजिए परमेश्वर। वचन के द्वारा आप क्रिया करने के लिए मांगते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप एक सच्चा खुदा है परमेश्वर, जो हमें मार्ग दिखाने वाले हैं। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। आपके सम्मुख में हम समर्पण करते हैं, आपकी बहुमूल्य लहू में हमको ढकते हैं परमेश्वर। धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद, धन्यवाद। 4 महीने हमें अगुवाई किया परमेश्वर, इस 5वां महीना में आपने हमें लेके आए हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आपने हमें संभाला, आपने हमें अगुवाई किया। हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। सब धन्यवाद कीजिए। आराधना के लिए स्तुति कीजिए, संदेश के लिए स्तुति कीजिए। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। 4 महीने हमें अगुवाई किए परमेश्वर, 4 महीने आंखों की पुतली की तरह हमें रक्षा किया परमेश्वर। हालेलुया। दुश्मन हमें छू नहीं पाए परमेश्वर, उन्होंने वैसे हमें चारों ओर, हमारे चारों ओर एक सीना को लगाकर दीवार बनकर हमें अगुवाई किया परमेश्वर। इस दिन तक हमें अगुवाई किया परमेश्वर, संसार के अंत तक भी हमें अगुवाई करेंगे। हालेलुया। सो चिंता मत हो जाइए, घबराइए मत, परमेश्वर के अंदर बहुत खुशी रहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है खुशी रहो। मैं फिर से कहता हूँ, तुम आनंद से रहो बोलकर परमेश्वर का वचन बताता है। तो जो भी स्थिति में हो, जो भी परिस्थिति में आप हो, जैसे भी हो, सिर्फ हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ही हमारा चरवाहा है, जो हमें चरा कर जाएगा, एक मार्ग को दिखाएगा। हालेलुया, धन्यवाद। तो चलिए उत्साह के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे और परमेश्वर के गीत भी गाएंगे।
एक नया गीत भी आज हम गाएंगे। मेरे साथ मिलकर आप गाने के लिए हम आपको विनती करते हैं। हालेलुया। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरे हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। जो प्रेम, जो प्यार परमेश्वर ने हमारे ऊपर दिखाया था वो कभी भी बदलता नहीं और बदलेगा भी नहीं। वही है एक सच्चा प्यार। देखिए, ये स्थिति में भी जो बहुत कष्ट के साथ हम बैठे हैं, सोचते हैं इस हालत में मैं कैसे आराधना करूंगा। दाऊद का जिंदगी को देखिए, हम हर समय बोलते हैं दाऊद का आधा जीवन वो बहुत भटकते, जंगल में भटकते भटकते रहे थे। उनका हालत बहुत बिगड़ा हुआ था, फिर भी उन्होंने परमेश्वर की आराधना करना नहीं छोड़ा। इसीलिए हम भी आपसे विनती करते हैं, उत्साह से और विश्वास के साथ चलिए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरे हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। उसका अगला पत्ती देखिए, मेरी निराशाओं में मेरा आशा तू बना है। मेरी खामोशियों को सिर्फ तू समझता है परमेश्वर। देखिए, हमारे निराशाओं में, हमारी घबराहट में, हमारे चिंता की स्थिति में हमारा एक ही आशा है। वो आशा है प्रभु यीशु मसीह। वही आशा है हमारा खामोशियों हम दूसरों को नहीं बता सकते। उतना खामोशी हमारा हृदय को दबा रहा है, फिर भी वो खामोशियों को, आपकी खामोशियों को, आपके आंसुओं को समझने वाला एक ही खुदा हमारा यीशु मसीह है। तो देखिए, मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू। विश्वास से पत्ती बोले, मेरी निराशाओं में प्रभु यीशु आप मेरे आशा बने हैं। मेरी खामोशियों को कोई नहीं समझ सकता, मेरा परिवार नहीं समझ सकता, मेरे दोस्त नहीं समझ सकते, फिर भी मेरे खामोशियों को प्रभु यीशु जो आपने मुझे सृष्टि किया है आप समझ सकते हैं। तो मेरे खामोशियों को मैं आपसे बोलूँगा। चलिए गाएंगे। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करते चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करते चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। सब मिलकर बोले, मेरा पहला पहला प्यार। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो,
तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, मुझसे तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में जो कोई निराश है, जो कोई दुख है, सब मेरे साथ मिलकर विश्वास के साथ, मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु, मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद बोलिए, धन्यवाद 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 मेरे परेशानियों को समझने वाले परमेश्वर। हालेलुया, मुंह खोलकर हालेलुया परमेश्वर से आपके खामोशियों को बताइए। आपको ये मौका नहीं मिला था कि आपको खामोशियों को परमेश्वर से बताने के लिए। आप ऐसे सोच रहे थे कि मेरे खामोशियों को क्या मेरे दोस्तों के पास बता सकता हूँ, मेरा दुख को क्या मेरे परिवार के साथ में बांट सकता हूँ, मेरे कष्ट को क्या मेरे आसपास जो रहते हैं उनके पास मैं बोल सकता हूं कि आप सोच रहे होंगे। फिर भी हमारा एक ही राह है, हमारा एक ही, उसके लिए एक ही जो उत्तर है वो है परमेश्वर यीशु मसीह। हमारे खामोशियों को समझने वाले परमेश्वर, हमारे दुख को अपने ऊपर उठाने वाले परमेश्वर, हमें मदद करने वाले परमेश्वर, इस आखिरी समय में भी, इस कष्ट के समय में भी हमें मदद करना चाहते हैं। वो सिर्फ एक ही चाहते हैं कि क्या मेरा बेटी मुझे देखकर पुकारेगा, क्या मेरा बेटी मुझे देखकर पुकारेगी कि मैं ज़रूर सख्ती से मैं जाकर उसकी मदद में कर पाऊंगा। वो मुझे बुलाने तो दो। वो मेरे परमेश्वर यीशु मसीह इंतजार करते हैं। वो ऐसे नहीं है कि वो तुरंत आकर तुम्हारे जिंदगी में अद्भुत कार्य करेंगे। फिर भी यीशु मसीह चाहते हैं कि आपको एक जिंदा खुदा के बारे में मालूम होना चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए कि मेरे यीशु है जो मेरे खामोशियों को समझ सकते हैं। मेरे यीशु मसीह है जो इसको ये उलझन को मेरे ऊपर से उठाकर एक अच्छे परिवर्तन, मेरे बदलने वाले परमेश्वर यीशु मसीह ही है बोलकर आपको उनके ऊपर विश्वास रखने के लिए ही यीशु मसीह चाहते हैं। हालेलुया हालेलुया। चलिए आप जहां भी है खड़े हो जाइए। आज हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। सब लोग अपने अपने जगह पे खड़े हो जाइए और परमेश्वर की उपस्थिति को मांगिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मैं आज आपके सम्मुख के ओर मैं देख रहा हूँ परमेश्वर, आपके सम्मुख के ओर मैं घुटने टेक कर मैं देख रही हूँ परमेश्वर। मुझे बहुत दुख हो रहा है परमेश्वर, मेरे हृदय तो बहुत भार से भरा हुआ है, मेरे हृदय में बहुत बोझ है परमेश्वर, मेरे समझ में बहुत बोझ है परमेश्वर। मुझे नहीं मालूम मैं कैसे इस दौर को गुजर सकता हूँ, मुझे नहीं मालूम कि मैं इस रास्ता को कैसे पार कर सकता हूँ। परमेश्वर मेरा उत्तर आप है। बोले मुझे मदद कीजिए। सब आप मुंह खोलकर हमारे परमेश्वर को देखकर बोलिए, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है। परमेश्वर ने हमें अभिषेक किया है। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर एक एक भाई लोगों को, एक एक बहन लोगों को जो मुश्किल दौर से इस समय गुजर रहे हैं, जो भय से गुजर रहे हैं, हालेलुया हालेलुया, बहुत
बहुत बहुत दिक्कत में जो पड़े हुए हैं परमेश्वर, ओ रिघा नामा ला राशिहांदा नामा, इस महामारी के कारण जो कोई परमेश्वर डर के मारे बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि ये मुझे किस हालात में लेके जाएगा, सोच रहे हैं कि ये मुझे मैं कैसे पार कर सकता हूँ, ओ रिखा दानामा ला राशिहांदा नामा, परमेश्वर का वचन हमारे साथ है, परमेश्वर का वचन हमारे साथ है। ओ रिगाधा माला रबाशिहांदा नलला, परमेश्वर का वचन बताता है जो कोई बोझ उठा रहे हो, तुम्हारा बोझ मेरे ऊपर डाल दो, तुम्हारा बोझ मेरे ऊपर डाल दो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें सिर्फ एक ही काम करता है, बोझ को परमेश्वर के ऊपर डालकर हमें खुशियों से आराधना करना है, हमें आराधना करना है, हमें सिर्फ आराधना करना है। ओ रिखाला राधा नामा शिहांदा नामा, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद धन्यवाद। सब हमने हमारे हाथों को उठाकर एक आराधना का गीत हम गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया हालेलुया, तेरे जैसे कौन है परमेश्वर जो मेरा भला करेगा, कौन है तेरे जैसा, कौन है। हालेलुया, तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। विश्वास के साथ कहिए, तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। फिर से एक बार बोलिए, तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। सब मिलकर बोले, मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। हाथ उठाकर एल शडाय आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। सब मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति में भरकर एल शडाय आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना, एल शडाय आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। फिर से मेरे साथ बोलिए, बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। फिर से एक बार बोलिए, बेचैनी में, क्योंकि हम अभी बेचैनी से ही गुजर रहे हैं ना, दुख से ही गुजर रहे हैं ना, कष्ट से ही गुजर रहे हैं ना, हमारा हृदय दुख के भारे भरा हुआ है ना, तो हम परमेश्वर से देखकर विश्वास के साथ बोलेंगे, हाँ इस बेचैनी में भी आप मेरे साथ हैं। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू हमारे पोंछने वाले परमेश्वर, आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। फिर से एक बार मेरे साथ मिलकर, बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। एल शडाय आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। सब मिलकर एल शडाय आराधना, एलो
मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मेरे साथ फिर से, मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। फिर से एक बार, मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल शडाय आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। सब मिलकर हाथ को उठाकर उत्साह के साथ, एल शडाय आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना, आराधना। धन्य 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 धन्य। ओ राबा बाबा लिखाना माशिहांदना। एल शडाय आपकी आराधना, एलोहीम आपकी आराधना, एल शडाय आपकी आराधना, हमारे सब कुछ पूरा करने वाले परमेश्वर आपकी आराधना, यहोवा यीरे आपकी आराधना, यहोवा शम्मा आपकी आराधना। ओ रहल रदिन मखनल रबा, आराधना करते हैं। सिंहासन पे विराजमान परमेश्वर आपकी आराधना। ओ पवित्र स्थान पे वास करने वाले परमेश्वर पिता आपकी आराधना। हमें अगुवाई करने वाले पवित्र आत्मा आपकी आराधना। हमारा हृदय को टूटने कभी नहीं देंगे यीशु मसीह। हमारा हृदय के बारे में जानकारी है परमेश्वर की, हमारे दुख के बारे में जानकारी है परमेश्वर की, कभी भी टूटने नहीं देंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपकी तसल्ली है, परमेश्वर आपकी तसल्ली है। जीसस क्राइस्ट अलोन इज योर सपोर्टर। ओ रिहल्ला राधना मखनमा, ओ रबाशी हथनला रबा बाबा। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर यीशु मसीह एक तसल्ली है, हमारा तसल्ली यीशु मसीह है। ओ रिखनमल रबाशी हंदनमा। ओ बेचैनी में खड़े हैं क्या? बेचैनी में रो रहे हैं क्या? आंसू को पोंछने वाले एक ही खुदा यीशु मसीह है। आंसू को पोंछने वाले, दर्द को सुलझाने वाले मसीह यीशु ही है। ओ हमें छोड़ेंगे नहीं, ओ हमें त्यागेंगे नहीं। कौवे के बच्चे के द्वारा ओ दाना देकर हमें तृप्त करने वाले परमेश्वर यीशु मसीह है। हमें संतुष्ट करने वाले परमेश्वर यीशु मसीह है। हमें भरपूरी में रहने के लिए मदद करने वाले हैं हमारा यीशु मसीह। आपकी आराधना करते हैं। We praise you Lord, we glorify your name O Lord। होरी गला रमाशी हांदनला रबा। हाथ उठाकर कहते हैं परमेश्वर, हम आपके महिमा के लिए इन अंतिम समयों में परमेश्वर, हम आपकी महिमा के लिए परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, क्योंकि आपने हमें उस लहू को देखकर मोल लिया है परमेश्वर। हालेलुया। रिहानामा राबाबा ओला रदनामा खनामा। अन्य भाषाओं में परमेश्वर को स्तुति कीजिए। आप जहां भी हो, इरादानामा, परमेश्वर की अभिषेक हमें भरेगी। ओ रिगल हरादानामा शिहांदनामा, परमेश्वर पापी को नहीं ठुकरते हैं। ओ रिगल हराबा शिहांदनामा, परमेश्वर पापी के ऊपर घृणा नहीं करते हैं, क्योंकि वही घृणित पापी हमारे लिए परमेश्वर उस उत्तम स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर हमारे पाप के लिए, हमारे गुनाह के लिए, हमारे श्राप के लिए उस इकलौते पुत्र को भेजकर हमसे प्रेम किया ताकि हम उनके महिमा के लिए हो। We praise you Lord, we glorify your name O Lord। सारे दुख के
के आत्मा हमसे छूट जाए, सारे भय के आत्मा हमसे छूट जाए, क्योंकि 2020 वर्ष के पहले आपने हमारे सारे दुख को आपके ऊपर उठा लिया, हमारे सारे श्राप को आपके ऊपर उठा लिया, हमारे सारे भय को आपके ऊपर उठा लिया। और आपके वचन बताती है कि आप कभी भी भय के आत्मा हमें नहीं देते हैं परमेश्वर। उरी घाला रदना माशी हांदना लरा ओरी घनमा उरा बाबा बाबा, इस समय जितने भी भय में हो, डर में हो कि मेरा भविष्य क्या होने वाला है, और रिखाला रबा, शैतान जितना भी भय के आत्मा को लेके आ रहा है, यीशु मसीह के नाम से छुटकारा, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, और रिखाला रबा, हर एक छुटकारा पाने के लिए हम आपसे विनती करते हैं। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। ओ मनुष्य से तो नहीं होगा, फिर भी आपसे होगा, आपके आत्मा से होगा। वी ट्रस्ट यू लॉर्ड। बोलिए मैं आपके ऊपर भरोसा रखता हूँ, मैं जीवन खुदा के ऊपर भरोसा रखता हूँ, मैं राजादी राजा के ऊपर मैं भरोसा रखता हूँ जो आने वाले हैं। ओ रखना माशिहांदा, और उनके महिमा में हमें लेके जाएंगे। ओ रिखाना माशिहांदा नमाला। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। आप हम हर एक को भरे परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड, आपके लहू के लिए धन्यवाद। तूने लहू के खतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। सब मिलकर तूने लहू के खतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा दिया। तेरे लहू से, यीशु के लहू से, मसीह के लहू से मेरा जीवन संवर गया। हाँ प्रभु, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। हाँ प्रभु, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, बोलिए यीशु यीशु, यीशु नाम, 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 यीशु नाम। मेरे प्रिय भाइयों, मेरे प्रिय बहनों, जो कोई इस आराधना में आप भाग ले रहे हैं, हम विश्वास के साथ आपसे एक बात सिर्फ कह सकते हैं कि यीशु का नाम जो लेता है ज़रूर उस नाम से मुक्ति पाता है। हालेलुया। यीशु का नाम जो भी लेता है उसका जीवन ज़रूर संवर जाता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु नाम में पराक्रम है, यीशु नाम में जीवन है, यीशु नाम में संतुष्टि है, यीशु नाम में भरपूरी है। यीशु नाम जो संसार के अंत तक हमारे को पकड़े रहेगा, छोड़ेगा नहीं। हम छोड़ सकते हैं, फिर भी जो खुदा उस क्रूस के द्वारा हमारे साथ वाचा किया है वो परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। घबराइए मत, खुशी के साथ परमेश्वर की आराधना कीजिए। परमेश्वर जरूर अंत तक हमें अगुवाई करेंगे। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु मसीह, इस आराधना के लिए धन्यवाद। आपने हमें छुटकारा दिया परमेश्वर, हम धन्यवाद कहते हैं। आपने एक बड़ा बोझ को हमारे हृदय से उतार दिया परमेश्वर, हम आपकी धन्यवाद कहते हैं। अंत तक आप में स्थिर रहने का ताकत हमें दीजिए, अंत तक आप में स्थिर रहने का विश्वास हमें दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद कहते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हम सब वैसे ही जहाँ जहाँ हम हैं, हमारे हाथों का बाइबल हम उठा लेंगे। बाइबल उठाकर भजन संगीता हम पढ़ेंगे। भजन संगीता 107, साम्स 107
भजन संगीता पढ़ेंगे, उसका 1 से लेकर 15 वचन तक हम पढ़ेंगे। आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए जब हम पढ़ते हैं भजन संगीता 107 अध्याय, उसका 1 से लेकर 15 तक, Psalms 107 verses 1 to 15। संकट से छुटकारा। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है और उन्हें देश देश से, पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। वे जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे और कोई बसा हुआ नगर ना पाया। भूख और प्यास के मारे वे विकल हो गए। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया और उनको ठीक मार्ग पर चलाया ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को जा पहुंचे। लोग यहोवा के करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। जो अंधियारों और मृत्यु की छाया में बैठे हैं और दुख में पड़े और भेड़ियों से जकड़े हुए थे, इसीलिए कि वे परमेश्वर की वचन के विरुद्ध चले और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना। तब उसने उनको कष्ट के द्वारा दबाया। वे ठोकर खाकर गिर पड़े और उनको कोई सहायक ना मिला। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने सकेती से उनका उद्धार किया। हालेलुया। देखिए इसमें वचन 4, 5, 6 और 7 ऐसे बताता है कि वो लोग मरुभूमि में के मार्ग पर भटकते फिरे और कोई नगर को नहीं पाया, भूखे थे, प्यासे थे, विकल हो गए थे। तब उन्होंने यहोवा की ओर दुहाई दी। तो देखिए वचन बताते हैं यहोवा ने उनको सुनकर उसने उनके सकेती से छुड़ाए, जल्दी छुड़ा दिया। सिर्फ उन्होंने यहोवा को दुहाई दी कि हमारे हालत ये है। देखिए सिर्फ उन्हें छुड़ाया तक नहीं, उन्हें एक सही मार्ग दिखाया। वो मार्ग कहाँ, एक अच्छे नगर को पहुंचाने वाले मार्ग है, उस मार्ग को दिखाया और उनको उस मार्ग तक पहुंचा भी दिया। मेरे प्रिय और भाई और बहनों, हम भी चाहे इस वातावरण, इस परिस्थिति में हम भटक रहे होंगे और या तो हम प्यासे में, आत्मिक प्यास भी हो सकता है या सांसारिक तौर के प्यास भी हो सकते हैं। आत्मिक भूख, जहाँ वचन अभी हमें थोड़ा मिलने में कमी हो रहा है, परमेश्वर के सम्मुख में जाकर हम आराधना नहीं कर पा रहे हैं, उसका कमी थोड़ा हमारे हृदय में महसूस हो रहा है, ताकि आत्मिक मां भूख में है, आत्मिक प्यासे में ही भी है, फिर भी विकल हो गए हैं। फिर भी इस संकट के समय में, इस कष्ट के समय में जब हम परमेश्वर यीशु मसीह को देखकर दुहाई देंगे, सब मिलकर दुहाई देंगे, परमेश्वर के जन सब लोग जब मिलकर हम दुहाई देंगे तो परमेश्वर जरूर हमारे सुनेंगे, क्योंकि वचन ऐसे ही बोलता है कि सुने और उनको सकेती से छुड़ा दिए, जल्दी छुड़ा दिए। तो छुड़ाकर मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सिर्फ हमें छुड़ाएंगे नहीं, उस परलोक जो हमारे लिए जो निरंतर यरूशलेम है, वो यरूशलेम के जाने का मार्ग हमें दिखाएंगे और वो यरूशलेम में बसने का योग्य हमें बनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए कितना अच्छा वचन है ना। हम चाहे बहुत कष्ट के द्वार में है, तो इस कष्ट के द्वार जब हम परमेश्वर से दुहाई देंगे, मेरे परमेश्वर यीशु मसीह मेरे सुन ले, जब बोलेंगे तो जरूर परमेश्वर, विश्वास के साथ बुलाना चाहिए, तो परमेश्वर जरूर हमें सुनेंगे, हमें छुड़ाएंगे, हमें मार्ग दिखाएंगे, एक नया नगर भी देंगे हम बसने के लिए। हालेलुया। तो चलिए हाथ उठाकर हम प्रार्थना करेंगे इस अच्छे भजन संगीता के लिए। सब लोग हाथ उठाइए, क्योंकि हम आत्मिक स्थिति से भूखे हो सकते हैं, प्यासे हो सकते हैं, संकट के द्वार से हो सकते हैं, विकल हो सकते हैं। इस स्थिति में हम परमेश्वर को देखकर बुलाएंगे, यीशु मसीह, यीशु मसीह, इस परिस्थिति को बदलने वाले आप है परमेश्वर, इस परिस्थिति को बदलने वाले आप है परमेश्वर। आपसे सब कुछ होगा परमेश्वर, आपसे सब कुछ होगा परमेश्वर। There is nothing impossible with you God। आपसे सब कुछ होगा परमेश्वर। आप हमें इस स्थिति से छुड़ाइए। हम फिर से आपके सम्मुख में आराधना करने के लिए, आप मदद करने के लिए मांगते हैं। हमें आपकी राह, आपकी मार्ग हमें दिखाइए, वो नया यरूशलेम पहुंचने का एक मार्ग हमें दिखाइए, उस नगर में बसने का
योग्यता हमें बनाइए, वो नगर में बसने का पवित्रता से आप हमें भर दीजिए परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद कहते हैं इस अच्छे भजन संगीता के लिए। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। हालेलुया। हमारे कलीसिया की सूचना ये है कि हमारा आराधना हर शुक्रवार के दिन 4 बजे से शाम 4 बजे से 6 बजे तक है, ऑनलाइन में हो रहा है। तो आप उसके पहले सब काम सब कर ख़त्म कर आराधना में आके बैठ जाइए और हमारे साथ आराधना में भाग लीजिए, ताकि परमेश्वर आपकी दुहाइयों को सुने। आपकी जो कष्ट है, जो नाकामयाबी है, जो ज़रूरतें हैं, उसको सब परमेश्वर के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमें दृढ़ करता है। इसीलिए बैठकर वचन को सुनिए। हम आपसे विनती करते हैं, अच्छा से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर इस परिस्थिति को बदल डाले। हालेलुया। तो चलिए अभी हम थोड़ा देर हमारे देशों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। नेपाल देश के लिए, पाकिस्तान देश के लिए, बांग्लादेश के लिए और संसार के सारे देश के लिए, इंडिया देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब गहरे हृदय से परमेश्वर से इस संकट के लिए हम दुहाई देंगे, ताकि परमेश्वर सकेती से आके हमें छुड़ा दे। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद। इस महामारी के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। इस महामारी के ऊपर आपकी दया को हम मांगते हैं परमेश्वर। आज इस महामारी के ऊपर आपके कृपा को हम मांगते हैं परमेश्वर। जल्दी ही इस संकट के समय हमसे गुजर जाने के लिए हम मांगते हैं परमेश्वर। जिन हमारे पापों के कारण परमेश्वर, हमने जो दुख आपको दिया होगा परमेश्वर, आपके नाम मानने पर, आपके वचन का पालन ना करने पर, हो सकता है कि इस महामारी यहाँ आए हो परमेश्वर। हम उस पाप के लिए हम माफ़ी मांगते हैं। जो पाप आपने आपके विरुद्ध, परलोक के विरुद्ध, पिता के विरुद्ध हम किए हैं परमेश्वर, हम माफ़ी मांगते हैं, हम माफ़ी मांगते हैं। और हम ऐसे कहते हैं कि हमें और एक मौका दीजिए, और एक मौका दीजिए हम आपके घर पे आकर आपकी आराधना करने के लिए परमेश्वर। इस महामारी के कारण जो देश संकट में पड़े हैं परमेश्वर, हम चाहते हैं कि सारे लोग यीशु मसीह जिंदा खुदा है बोलकर मानने के लिए हम विनती करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। उनके मरे हुए आंखें को आप खोल दीजिए। शैतान जिन आंखों को बंद कर रखा है, यीशु मसीह के नाम से वो आंखें खोलकर यीशु ही जिंदा खुदा है, यीशु ही जल्दी बादल के ऊपर प्रकट होने वाले हैं बोलकर वो लोग विश्वास करने के लिए हम मांगते हैं परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपसे सब कामयाब है परमेश्वर। इस महामारी के कारण बहुत लोग भटक रहे हैं परमेश्वर। भूख के मारे पानी ना मिल रही है परमेश्वर, रहने के लिए घर नहीं है परमेश्वर, अकेले रहते डर गए हैं परमेश्वर। उन सारे मनुष्यों को आपके सम्मुख में हम समर्पण करते हैं परमेश्वर। आपके दूतों को भेजकर उन्हें तसल्ली दीजिए परमेश्वर। कौवे के बच्चों को भोजन देने वाले परमेश्वर, कौवे को लेकर एलिया को भोजन दिया परमेश्वर। आप उन दरिद्र मनुष्यों को आप भोजन देने के लिए मांगते हैं, डर को दूर करने के लिए मांगते हैं परमेश्वर। हालेलुया। देश के प्रधानमंत्री को आपके हाथ में समर्पण करते हैं परमेश्वर। वो जो देश को जो एक देश में उनका युक्ति कुछ ना हो, सिर्फ आपके युक्ति से उन्हें भरिए परमेश्वर, आपके योजनाएं से उनको भरिए परमेश्वर। वो देश के मनुष्यों को सही तरीके में लेके जाने के लिए परमेश्वर युक्ति को आप निकालिए परमेश्वर। सिर्फ आप ही निकालने के लिए हम मांगते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। इन दिन को आपके हाथ में हम समर्पण करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। चलिए अभी हम परमेश्वर के संदेश की ओर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप सब कैसे हैं? परमेश्वर आप हर एक को आशीष करे। இந்த நாட்கள் அதிகமாக நீங்கள் தேசங்களுக்காக ஜெபிக்கும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறோம்। इन दिनों में भी हम आपसे विनती करते हैं कि आप ज्यादातर देशों के लिए आप प्रार्थना कीजिए। இந்த நாட்கள் ஜெபம் தான் நமக்கு பாதுகாப்பு। इन दिनों में
प्रार्थना ही हमारा सुरक्षा है। வேத வசனம் தான் நமக்கு ஆன்டிபயோட்டிக். परमेश्वर का वचन ही हमारे लिए औषध है। இந்த உலகத்துல எவ்வளவோ காரியங்கள் சொன்னால் கூட इस दुनिया में बहुत सारे काम तो बता रहे நம்ம हैं, ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிக்கும் போது, हम हर दिन प्रार्थना करते ஒவ்வொரு समय, நாள் நம்ம வேதத்தை வாசிக்கும் போது प्रतिदिन हम पवित्र बाइबल पढ़ते समय, அதுவே நமக்கு பாதுகாப்பா வருகிறது. तो यही हमारे लिए एक सुरक्षा बन जाता है। அதனால அந்த கொள்ளை நோயை குறித்து நீங்கள் ஒன்றும் கவலைப்படாதீர்கள். इसलिए इस महामारी को लेकर आप घबराइए मत, அது ஒன்று நம்மளை செய்யாது. वो महामारी हमें कुछ भी नहीं करेगा। மார்த்தாள் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை பார்த்து சொன்னால், मार्ताल परमेश्वर यीशु मसीह को देखकर बताई, தன் சகோதரன் மரித்து 4 நாள் ஆகிவிட்டது, मेरे भाई मरकर 4 दिन हो गए, அவன் இப்பொழுது அவனுடைய சரீரம் நாறுமே என்று சொல்லி சொன்னார். तो उसका शरीर से तो बहुत दुर्गंध आएगा बताई। ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து சொன்னால், तब परमेश्वर यीशु मसीह ने நீ बताया, விசுவாசித்தால் जब तू विश्वास करेगी தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய் तो என்று परमेश्वर की महिमा को देखेगी। மரித்த சரீரத்தை உயிரோடு எழுப்பக்கூடிய தேவன், मरे हुए मुर्दा को जिंदा उठाने वाले परमेश्वर, நாம் அவரை விசுவாசிக்கும் போது जब हम परमेश्वर को विश्वास இந்த करेंगे கொள்ளை நோய் ஏதாவது பண்ணுமா? तो ये महामारी हमें कुछ करेगा क्या? ஒன்றும் பண்ணாது. कुछ भी नहीं करेगा। விசுவாசித்தால் போதும். सिर्फ आपको विश्वास करना है। ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிங்க, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखिए, அவருடைய இரத்தத்தின் வல்லமையை விசுவாசிங்க. परमेश्वर के लहू के सामर्थ के ऊपर विश्वास कीजिए। என்ன கொள்ளை நோய் வந்தாலும் தேவன் நம்மளை பாதுகாப்பார். जितना भी महामारी आए परमेश्वर हमें संभालेंगे। அதனால இதை குறித்தும் கவலைப்பட வேண்டாம். इसलिए कुछ कामों के लिए घबराइए मत। நம்மளுடைய சொந்த தேசத்துல இருக்கிற குடும்பத்தை குறித்து கவலையே படாதீங்க. हमारे अपने देश में जो हमारे परिवार है उसको सोचकर भी घबराइए मत। கர்த்தர் கண்ணின் மணி போல அவர்களை பாதுகாப்பார். परमेश्वर आंखों की पुतली के द्वारा उन्हें रक्षा நீங்க करेंगे। செய்ய வேண்டியதெல்லாம் आपको करना सिर्फ एक है, ஜெபம் பண்ணுங்க, प्रार्थना कीजिए, பைபிள் படிங்க, पवित्र बाइबल पढ़िए, கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आपको आशीष அதே करेंगे। போல ஒவ்வொரு தேசங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க. वैसे ही हर एक देश के लिए प्रार्थना कीजिए। நாம் வாழுகிற இந்த கத்தார் தேசத்தை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜெபம் பண்ணுங்க. जहाँ हम रहते हैं कतार देश, उसके लिए भी प्रार्थना कीजिए। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आपका आशीष करेंगे। நம்மளுடைய யூடியூப் சேனல் ஷெக்கினா ஏஜி அல்கோர் என்று இருக்கும். हमारा यूट्यूब चैनल है सकीना एजी अलखोर बोलकर, அதை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள். तो उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। அதுல போடக்கூடிய ஒவ்வொரு மெசேஜும் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும். तो जो संदेश हम दे रहे हैं उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन आएगा। அதுமாதிரி கீழே நீங்க வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க. तो उसके नीचे कमेंट जहाँ एक भाग है उसमें आप लिखिए। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। இந்த நாளும் வேத வார்த்தைக்கு நேராக நாம் கடந்து செல்லலாம். इस दिन में हम परमेश्वर के संदेश की ओर ध्यान करेंगे। இந்த நாட்கள் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? इन दिनों में हमें क्या करना நாம் चाहिए, எப்படியாக வாழ வேண்டும்? हमें कैसे जीना चाहिए, நம்முடைய நோக்கம் எண்ணங்கள் எதை குறித்து இருக்க வேண்டும் हमारा ध्यान किसके ऊपर रहना चाहिए, என்பதை குறித்து நாம் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். इसके बारे में हम अच्छा से समझ लेना चाहिए। ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில வந்த நாட்களிலே परमेश्वर यीशु मसीह जब इस संसार में आए அவர் அதிகமாக பரலோக ராஜ்யத்தை குறித்து பிரசங்கம் பண்ணினார். और वो ज्यादातर परलोक के बारे में, परलोक राज्य के बारे में ही उन्होंने प्रचार किया। தன் ஊழியத்தின் கடைசி நாட்களிலே उनके सेवा के आखिरी दिनों में பரலோக ராஜ்யத்துக்குள் பிரவேசிக்க நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி अनेक காரியங்களை சொன்னார். तो बहुत सारे कार्य परमेश्वर ने ऐसे कहा कि परलोक राज्य के अंदर प्रवेश करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, அதைதான் இந்த நாள் நாம் தியானிக்க போகிறோம். तो उसी के बारे में आज हम ध्यान करेंगे। நாம் வாசிக்கலாம் மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 25ஆம் அதிகாரம் हम पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार का पुस्तक उसका 25वां अध्याय 6 முதல் उसका 6 से लेकर 9 वரை उள்ள वचनங்களை வாசிக்கலாம். 9 तक हम पढ़ेंगे। आधी रात को धूम मची, देखो दुल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपने मसाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बूझ जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। 10वां वचन भी हम पढ़ेंगे। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयारी थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। हालेलुया हालेलुया। ये 10 கன்னிகளை குறித்து ஆண்டவர் உவமையை சொல்கிறார். यहाँ 10 कुंवारी के बारे में परमेश्वर बताते हैं பரலோக ராஜ்யத்துக்குள் யார் பிரவேசிக்க முடியும் என்று. परलोक राज्य के अंदर कौन प्रवेश कर सकता है? 5 கன்னிகள் புத்தியுள்ளவர்கள் என்று சொல்லுகிறார். उसमें 5 कुंवारियां समझदारें थी
மற்ற 5 கன்னிகள் புத்தி இல்லாதவர்கள் என்று சொல்லுகிறார். उसमें बाकी 5 कुंवारियां जो बुद्धू थी. இப்ப இந்த நாட்களிலே इन दिनों में நாம் இங்கே 24ஆம் அதிகாரத்தை முழுவதும் நீங்க வாசிச்சீங்கன்னா आप 24 मत्ती सुसमाचार का पुस्तक उसका 24 अध्याय पूरा पढ़ेंगे तो ஆண்டவருடைய இயேசு கிறிஸ்துவோட 2ஆம் வருகைக்குள்ள எல்லா அடையாளங்களையும் தேவன் சொன்னார். परमेश्वर यीशु मसीह का दूसरा आगमन का सारे चिन्ह को परमेश्वर यहाँ बताए हैं. இயேசு கிறிஸ்துவோட 2ஆம் வருகையில ரகசிய வருகை என்று ஒன்று இருக்கிறது, பகிரங்க வருகை என்று ஒன்று இருக்கிறது. यीशु मसीह का दूसरा आगमन में गुप्त का आगमन एक है और खुल्लम खुल्ला आने वाले का एक आगमन है. அதாவது ஆண்டவரை இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு மனிதன் यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण किया हुआ हर एक मनुष्य அவருடைய பாவங்களை எல்லாம் அறிக்கை செய்து अपने पापों को सब बोलकर அவருடைய பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தை பெற்றுக்கொண்டு पाप क्षमा का निश्चय को पाकर மூழ்கி ஞானம் ஸ்தானம் எடுத்த பிள்ளைகள் पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया हुआ मनुष्य அவருடைய வருகைக்கு ஆயத்தமாக வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார். तो वो लोग परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार होने के लिए परमेश्वर ने बताया. ஏன்னா இந்த பூமியில் நம்முடைய வாழ்க்கை நிரந்தரம் கிடையாது. क्योंकि इस पृथ्वी संसारिक जीवन हमारे लिए निरंतर नहीं है. இது நம்ம ஒரு 70 வருஷம் இல்ல 80 வருஷம் இந்த பூமியில் நாம் வாழ்வோம். या 60 वर्ष या 80 वर्ष तक हम जी सकते हैं. அதற்கு அப்புறம் उसके बाद நித்திய காலமாய் நாம் தேவனோடு வாசம் பண்ண போகிறோம். तो अनंत काल तक हम परमेश्वर के साथ ही वास करेंगे. அதுதான் பரலோக ராஜ்யத்தோட வாழ்க்கை. तो वही है परलोक राज्य का जीवन. அதுக்கு தான் தேவன் நம்மளை ஆயத்தப்படுத்தும்படியாக விரும்புகிறார். तो वो परलोक राज्य के जीवन के लिए ही परमेश्वर आज हमें तैयारी कर रहे இந்த हैं. 24ஆம் அதிகாரத்துல ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், ये 24वां अध्याय में परमेश्वर बताते हैं கடைசி காலங்களில் என்ன சம்பவங்கள் நடக்கும், आखिरी दिनों में क्या संभव होने அந்த वाला है. அடையாளங்கள் நடக்கும்போது என்னுடைய வருகை இருக்கும் என்று சொல்லி சொன்னார். तो वो चिन्ह जब हो रही है तब मेरा आगमन आएगा बोलते हैं. நீங்க வாசிக்கலாம் 24ஆம் அதிகாரம் 44வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். आप पढ़ सकते हैं मत्ती सुसमाचार का पुस्तक 24वां अध्याय का 44 वचन. इसीलिए तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा. ஆமென். ஆமென். நீங்கள் நினையாத நாளிகையிலே जो घड़ी के बारे में आप सोचते भी नहीं ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து திரும்பி வருவாராம். परमेश्वर यीशु मसीह फिर से आएंगे. அதனால் நீங்கள் எப்பொழுதும் ஆயத்தமா இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார். इसीलिए ऐसे बोलते हैं कि आप हर समय तैयारी रहिए. 24ஆம் அதிகாரம் ஆரம்பத்தில் அடையாளத்தை குறித்து பேசின தேவன் 24वां अध्याय का पहले भाग में परमेश्वर के आने वाले चिन्ह को बताया है. கடைசியில் ஆயத்தத்தை குறித்து பேசுகிறார். आखिरी भाग में तैयारी के बारे में बताते हैं. 25ஆம் அதிகாரத்திலே 25वां अध्याय में ஆயத்தமா இருக்கிற பிள்ளைகளை கூட்டிக் கொண்டு போகிறத நான் பார்க்க முடிகிறது. 25वां अध्याय में जो तैयार स्थिति में है उसको परमेश्वर लेके जाएंगे इसके बारे में बताया गया है. 25ஆம் அதிகாரம் 6வது வசனத்துல நாம் வாசித்தோம், ये 25वां अध्याय का 6वां वचन ने हमें पढ़ा, இதோ மணவாளன் வருகிறார் என்கிற சத்தம் देखो दुल्हा आ रहा है बोलकर आवाज உண்டாயிற்று. हो रहा है. இந்த நாட்களிலே इन दिनों में நடக்கக்கூடிய சம்பவங்கள் जो संभव चालू हो रहे हैं இந்த வருஷத்தின் 1ஆம் தேதியில 1வது மாசம் 1ஆம் தேதியிலிருந்து इस वर्ष के शुरुआत में पहले तारीख पहले दिन से இந்த 5ஆம் மாதம் 1 தேதி வரைக்கும் इस 5वें महीने का पहला दिन तक நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சம்பவங்கள் जो कुछ संभव हो रहा है ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து சீக்கிரம் வரப்போகிறார்ங்கிற ஒரு சத்தத்தை நமக்கு தெரிவிக்கிறது. तो ये क्या हमें दिखा रहा है कि परमेश्वर यीशु मसीह जल्दी ही आने वाले हैं बोलकर इस आवाज को हम हर घड़ी सुन रहे हैं. நீங்க நடக்கக்கூடிய சம்பவங்களை கேட்க அந்த சத்தத்தை நடக்கக்கூடிய சம்பவங்கள் காரியங்கள் கேட்கும்போது ये जो चालू हुआ हो रहा है वो संभव को जब आप सुन रहे हैं அது உள்ளுக்குள்ள ஒரு சத்தத்தை நீங்கள் உணர வேண்டும். तो उसकी भीतरी आवाज को थोड़ा आपको सोच कर देख सुनना है. அதான் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து சீக்கிரம் வரப்போகிறாருங்க சத்தம். वो आवाज क्या है? परमेश्वर यीशु मसीह जल्दी ही आने वाले हैं. ஒவ்வொரு காரியங்களும் हर एक कार्य இந்த வருஷம் 2020ஆம் ஆண்டுல ये वर्ष 2020 में தொடங்கின இந்த நிமிஷம் வரை जब शुरू हुआ शुरू से लेकर अब तक ஒவ்வொரு சம்பவங்களும் இயேசு கிறிஸ்து சீக்கிரம் வரப்போகிறார் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது. एक एक संभव जो हो रहा है वो दिखा रहा है कि यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं. இனி
வரக்கூடிய 2-3 மாதத்துல और आने वाले 2-3 महीनों में ஆப்பிரிக்கா தேசத்திலிருந்து வெட்டுக்கிளிகள் பறந்து வருகிறதாம். अफ्रीका देश में से छिपकली जो है वो आने वाली है. அது ஈரான் பாகிஸ்தான் இப்படியே கடந்து இந்திய தேசம் வரையும் வரும் என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள். वो ईरान पाकिस्तान को सब लेकर इंडिया देश तक पहुंचेगी बोली है. அது தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா அந்த என்ன சொல்லுவோம் தானியங்கள் எல்லாம் அழித்து போடக்கூடியதாக இருக்கிறது. वो क्या करेगी, देशों में जितना गेहूं है दाना है उसको सब खराब कर देगी. எல்லா விளைச்சல்களை அழித்து போடக்கூடியதாக காணப்படுகிறது. सारी खेतों को वो नुकसान करेगी. இப்ப இதெல்லாம் நமக்கு என்ன சொல்லுகிறது என்றால், तो ये सब हमें क्या बताता है? ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சீக்கிரம் வரப்போகிறார் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது. परमेश्वर यीशु मसीह जल्दी ही आने वाले हैं ऐसे बताता है. இப்ப நீங்களும் நானும் आप और हम இந்த சத்தத்தை கேட்கிற பிள்ளைகள், इस आवाज को सुनने वाले हम, இந்த நாட்கள் நம்மளுடைய வருகைக்கு ஆயத்தப்பட வேண்டும். तो इन दिनों में परमेश्वर के आगमन के लिए हमें तैयारी होना चाहिए. நாம் அவருடைய வருகைக்கு தகுதிப்பட வேண்டும். हम परमेश्वर की आगमन के लिए हमें योग्य बनना चाहिए. அதுதான் தேவன் அந்த நாட்களில் விரும்புகிறார். तो वही परमेश्वर हमसे चाहते हैं. நீங்கள் நீதிமொழி 23 அதிகாரம் आप नीति वचन उसका 34 पढ़ेंगे, उसका 23 अध्याय पढ़ेंगे. 23:17-18 வாசிக்கலாம். नीति वचन का पुस्तक का 23वां अध्याय उसका 17 और 18 हम पढ़ेंगे. तो पापियों के विषय मन में ढा ना करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी. 18 ओके, இங்கே சாலமோன் ஞானி அழகாக சொல்கிறார், या सुलेमान ज्ञानी बहुत अच्छा से बताते हैं, உன் மனதை तेरे मन को பாவிகள் மேல் பொறாமை கொள்ள விடாதே. तेरे मन को तू पापियों के विषय मन में डा ना करना. பாவிகள் மேல் பொறாமை கொள்ளும்போது पापियों के ऊपर जब तू डहा करेगा அந்த காரியங்களை செய்யும்படியாக நாம் பிரயாசப்படுவோம். तो वो पापियों जो काम करते हैं उसको हम भी करने के लिए प्रयास करेंगे. அதனால அதை குறித்து நீ பொறாமை கொள்ளாதே என்று சொல்கிறார். इसीलिए पापियों के ऊपर तू डा मत कर बोलकर बताते हैं. சொல்லிட்டு சொல்றார், நீ நாடோறும் கர்த்தருக்கு பற்றும் பயத்தோடு இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார். फिर उसका अगला पत्ती बताता है, दिन भर यहोवा का भय मानते रहे. எப்பொழுதும் கர்த்தரை பற்றும் பயத்தோடு இருக்க வேண்டுமா? हर समय यहोवा के ऊपर हमें भय मान के रहना ही चाहिए. 18 வசனத்துல சொல்கிறார், 18 वचन में बताते हैं, நிச்சயமாக முடிவு உண்டு, जरूर अंत में फल होगा. இந்த உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய எல்லா காரியங்களுக்கும், इस संसार में जितने भी संभव हो रहे हैं இந்த कार्य, உலகத்தின் வயதிற்கும் ये संसार का उम्र जो है ஒரு முடிவு உண்டு என்று சொல்லி வேதம் சொல்கிறது. पवित्र बाइबल बताता है उसका एक अंत है. அந்த முடிவு சீக்கிரமாக வரப்போகிறது. वो अंत जल्दी ही आने वाला है. அதுக்கப்புறம் புதிய வானம் புதிய பூமி, அந்த பரலோக வாழ்க்கைக்கு நேராக தேவன் நம்மளை நடத்தி கொண்டு போகிறவராக இருக்கிறார். उसके बाद नया आकाश, नया पृथ्वी और एक परलोक का जीवन में परमेश्वर हमें अगुवाई करेंगे. ஒவ்வொரு நாளும் நாம் கர்த்தருக்கு பயப்படக்கூடிய ஒரு பயத்தோடு இருக்க வேண்டும். हर दिन प्रतिदिन हम परमेश्वर के ऊपर भय मानकर जीना चाहिए. அப்ப உங்களுக்கு நீதிமொழி 20 அதிகாரம் 27 வசனத்துல இன்னொரு காரியத்தை சொல்கிறார். फिर और एक कार्य नीति वचन का 20वां अध्याय का 27 वचन में ऐसे बताते हैं, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है. மனுஷனுடைய ஆவி मनुष्य की आत्मा கர்த்தர் தந்த தீபமாய் இருக்கிறது. यहोवा का दीपक है. அது உள்ளத்தில் உள்ளவையெல்லாம் ஆராய்ந்து பார்க்குமா. वह मन के सब बातों को खोज कर देखता है. இந்த மனுஷனுடைய ஆவி मनुष्य का आत्मा जो है கர்த்தர் தந்த தீபம், அது वो परमेश्वर का दिया हुआ एक दीप है. அந்த தீபம் நமக்குள்ள எரிய வேண்டும் என்றால், वो दीप हमारे अंदर जलना है तो இந்த பரிசுத்தாவின் எண்ணெய் அபிஷேகம் நமக்கு மிக மிக முக்கியம். पवित्र आत्मा का अभिषेक का तेल बहुत जरूरी है. அதான் மத்தேயு 25 அதிகாரத்துல நாம் வாசித்தோம் பாத்தீங்களா? तो वही हम मत्ती सुसमाचार का पुस्तक का 25वां अध्याय में அந்த पढ़ेंगे. புத்தியுள்ள ஸ்திரீகள், जो समझदार स्त्री जो थी, அவர்கள் எண்ணெய் உள்ளவர்களாக இருந்தார்கள். उनके पास तेल था. அவர்கள் அந்த எண்ணெயை வைத்துக்கொண்டு ஆண்டவர் வரும்போது वो तेल को अपने पास रखकर परमेश्वर यीशु मसीह आते समय அந்த பந்தங்கள் எரியும்படியாக செய்தார்கள். तो उनका जो दीवट है उसको जलाते हैं. அவர்களே தேவன்
தேவன் அழைத்து கொண்டு போனார். तो उनको परमेश्वर यीशु मसीह ने ले चले. ஆனால் எண்ணெய் இல்லாதவர்கள் फिर भी जिसके पास तेल नहीं था, அதை வாங்க போகும்போது जब वो तेल को लेने के लिए जा रही இயேசு थी, கிறிஸ்து வந்து விட்டார். तब तुरंत यीशु मसीह आ गए. அதுக்கப்புறம் அவன் வீட்டு வாசல் பூட்டப்பட்டது என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. तो पवित्र बाइबल बताती है परमेश्वर यीशु मसीह आने के बाद वो द्वार बंद किया गया. அப்ப நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய தீபம் हमारे अंदर जो दीप है, இந்த நாட்கள் எரிய வேண்டும் என்றால் इन दिनों में उसको जलना है. तो ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து வரும்போது परमेश्वर यीशु मसीह आते समय நம்மளை கூட்டிக் கொண்டு போகும்படியாக हमें उनके साथ लेके जाने के இந்த लिए தீபம் எரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் என்றால் ये दीपक को जलना है. तो பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் நமக்கு மிக மிக முக்கியம். पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें बहुत मुख्य है. ஒவ்வொரு நாளும் இந்த பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தோட அனுபவத்துல வாழ்கிற பிள்ளைகளாக நாம் இருக்க வேண்டும். प्रतिदिन पवित्र आत्मा के अभिषेक के अनुभव में हमें जीना चाहिए. ஏதோ ஒரு நாள் நான் பரிசுத்தாவினால் நிரப்பப்பட்டேன் ऐसा नहीं कि मैं एक दिन पवित्र आत्मा से भरा என்று சொல்லி हूं, நாம் இருந்து விடக்கூடாது. ऐसे सोचकर हमें नहीं रहना ஒவ்வொரு चाहिए. நாளும் அந்த அனுபவத்துக்குள்ளே நாம் கடந்து வர வேண்டும். प्रतिदिन उस पवित्र आत्मा के भरने के अनुभव में हमें जाना அது चाहिए. அந்த புத்தியுள்ள ஸ்திரீகள் செய்த காரியம். तो वही है या समझदार स्त्री जो थी वो किए थे. அவர்கள் எண்ணெய் உள்ளவர்களாக காணப்பட்டார்கள். उनके पास तेल था. இந்த நாட்களில் நாமும் इन दिनों में हम भी இந்த பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை உடையவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். इस पवित्र आत्मा के अभिषेक हमारे साथ है, ऐसे हमें जीना चाहिए. ஏன்னா ஆண்டவருடைய வருகை மிக சீக்கிரமாக இருக்கும் என்று சொல்லி எல்லாரும் சொல்லிக் क्योंकि கொண்டிருக்கிறார்கள். सब ऐसे ही बता रहे हैं कि परमेश्वर के आगमन बहुत जल्द है. நம்மை சுற்றி நடக்கக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாம் இயேசு கிறிஸ்து சீக்கிரம் வரப்போகிறார் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது. हमारे चारों ओर जो कुछ संभव हो रहा है उसमें से हम बता सकते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह का आगमन जल्दी है. அப்ப இந்த வருகைக்கு நீங்களும் நானும் ஆயத்தப்பட வேண்டும். तो इस आगमन के लिए मुझे और आपको तैयारी होना चाहिए. ஆயத்தப்பட என்ன செய்ய வேண்டும்? तो तैयारी होना है तो मुझे क्या करना चाहिए? அதுதான் ஒரு சம்பவத்தை நாம் தியானிக்க போகிறோம். तो हम उस संभव के बारे में अभी हम ध्यान करेंगे. ஆதியாகமம் 24ஆம் அதிகாரத்தை நாம் எல்லாம் எடுத்துக்கொள்வோம். उत्पत्ति का पुस्तक का 24वां अध्याय को हम सब लेंगे. அந்த ஆதியாகமம் 24ஆம் அதிகாரத்திலே उस उत्पत्ति का पुस्तक 24वां अध्याय में ஆபிரகாம் தன் மகனுக்கு अब्राहम उसके बेटे को ஆபிரகாம் தன் மகனுக்கு ஒரு பெண்ணை பார்க்கும்படியாக अब्राहम उसके बेटे के लिए एक दुल्हन देखने के लिए, लड़की देखने के அவன் लिए வீட்டில் வேலை பார்க்கக்கூடிய ஒரு மனுஷனை उसके घर में जो काम करता था उसको उसके पास எலியேசர் என்கிற மனுஷனை एलिएजर बोलकर वो मनुष्य को ஆபிரகாமுடைய சொந்த ஊருக்கு அனுப்புவார். अब्राहम का जो उसका गांव था वहां भेजते हैं. அப்பொழுது அவன் கானான் தேசத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார். तब वो कानान देश में जी रहे थे. இந்த கானான் தேசத்துல இந்த கானான் தேசத்துல நீ பெண்ணை தேட வேண்டாம். इस कानान देश में तू लड़की मत ढूंढ, என் சொந்த ஊருக்கு போய் मेरे गांव को तू जा, அங்கேருந்து ஒரு பெண்ணை என் மகனுக்கு நீ கொண்டு வர வேண்டும். मेरे गांव से एक लड़की ढूंढकर मेरे बेटे के लिए लेकर आ. ஒருவேளை அந்த பெண் என் மகன் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு வரவில்லை என்றால் ऐसा है कि वो लड़की मेरे बेटा जहां है वहां नहीं आएगी, நீ அவனை அங்கே கூட்டி கொண்டு போக கூடாது என்று சொல்லி சொல்லுவார். तो ऐसे बोलता है कि मेरे लड़के को वहां तू नहीं लेके जा. அதாவது மணவாட்டி ऐसा है कि दुल्हन மணவாளன் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு தான் கடந்து வர வேண்டும். दुल्हन जहां दुल्हा है वहीं जाना है. அதாவது நாம் எல்லாரும் हम सब ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிற இடத்துக்கு தான் நாம் போக வேண்டும். परमेश्वर यीशु मसीह जहां है वहीं हमें जाना இந்த चाहिए. உலகம் நமக்கு நிரந்தரம் கிடையாது. इस संसार हमारे लिए निरंतर नहीं है. இந்த உலகத்தில் நாம் அந்நியர்களும் பரதேசிகளுமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். इस संसार में हम अन्य जाति और परदेसी जैसे हैं. நமக்கென்று சொந்தம் கொள்வதற்கு எதுவுமே கிடையாது. हमारे लिए हमारे जान पहचाने वाले यहाँ कोई नहीं है. நாம் இந்த பூமியில் வாழ்வதற்கு நாம் சம்பாதிக்க வேண்டும். इस पृथ्वी में संसार में जीने के लिए हमें थोड़ा कमाना நம்முடைய है. தேவைகளுக்கு சம்பாதிக்க வேண்டும். हमारी जरूरतों के लिए हमें कमाना ஆனால் है. அதுவே நம்முடைய வாழ்க்கையாய் மாறிவிடக் கூடாது. फिर भी जो कमाई है वही हमारा जिंदगी नहीं बनना चाहिए. நம்முடைய வாழ்க்கை பரலோகத்தில் இருக்கிறது. हमारा जिंदगी परलोक पे है. அதற்கு நாம் ஆயத்தப்பட வேண்டும். उसके लिए हमें तैयारी होना அப்ப चाहिए. இந்த எலியேசர் இந்த ஈசாக்குக்கு பெண் பார்க்கும்படியாக அந்த ஆபிரகாமுடைய சொந்த ஊருக்கு வருவார். तो यहाँ जो एलिएजर थे वो इसहाक के लिए लड़की ढूंढने के लिए उनका खुद का गांव, अपने गांव को जा रहे हैं. அங்கே வந்து ஒரு ஜெபத்தை அவர் ஏறெடுப்பார். वहां आकर एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं. வாசிக்கலாம் 24ஆம் அதிகாரம் 12 லிருந்து 14 வரை வாசிக்கலாம். हम पढ़ेंगे 24वां अध्याय का 12 से लेकर 14 तक.
वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। देख, मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूँ और नगर वासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकल आती है। इसीलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ अपना गड्ढा मेरे ओर झुका कि मैं पीऊं, और वह कहे ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी। यह वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। इसी रीति में जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। ஹalleluya. हालेलुया। இங்க எலியேசர் அந்த ஆபிரகாமுடைய ஊருக்கு வந்து यहाँ एलिएजर जो थे वो अब्राहम के गांव नगर को आए। அந்த ஊர்ல போய் யார் ஆபிரகாம் சொந்தக்காரர்கள் என்று சொல்லி விசாரிக்கவில்லை. वहां जाकर अब्राहम के रिश्तेदार कौन है बोलकर पूछताछ नहीं किया। எந்த பெண்களையும் தேடி அவர் போகவில்லை. कोई भी लड़की को ढूंढ कर नहीं गए। தேவனை நோக்கி ஒரு ஜெபத்தை ஏறெடுக்கிறார். वहां परमेश्वर को देखकर एक प्रार्थना किया, என் எஜமானனுக்கு நீ தயவு பண்ண வேண்டும். मेरे प्रभु को तू दया करना है। நான் இந்த தண்ணீர் துறவண்டையில் இருக்கிறேன். मैं इस कुएं के गड्ढा के पास खड़ा हूँ। இங்க வரக்கூடிய பெண்ணிடத்தில் जो कोई लड़की यहाँ आएगी, எனக்கு தண்ணி தா என்று சொல்லி கேட்கும்போது मुझे पानी पिला बोलकर मैं पूछते समय எனக்கும் கொடுக்க வேண்டும், मुझे भी देना என் है, ஒட்டகங்களுக்கும் அவள் கொடுக்க வேண்டும். मेरे ऊंटों को भी उसको पिलाना है। அப்படி செய்கிறவளே நீ காண்பிக்கிற பெண் என்று சொல்லி நான் அறிந்து கொள்வேன் என்று ஜெபம் பண்ணுகிறார். तो जो लड़की ऐसे करेगी वही इसहाक के लिए लड़की है बोलकर मैं जान लूंगा बोलकर ऐसे प्रार्थना किया। ஒருவேளை இன்னைக்கு நீங்க யாராவது வாலிப பசங்க கல்யாணத்துக்காண்டி பெண் தேடி கொண்டிருந்தீர்களா? आज ऐसा हो कि कुंवारे लड़के आप आपके शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे இல்ல हैं, உங்க பிள்ளைகளுக்கு கல்யாணம் பண்றது நீங்க பெண்களோ இல்ல ஆண் பிள்ளை பெண் பிள்ளை நீங்க தேடி கொண்டிருந்தீர்களா? नहीं तो आपके बच्चों के लिए शादी करवाने के लिए लड़का या लड़की ढूंढ रहे हैं। நீங்க பெண்களை போய் தேடுவதற்கு முன்பதாக लड़का या लड़की को ढूंढने से पहले முதலாவது தேவனை நோக்கி ஜெபம் பண்ணுங்க. पहले परमेश्वर को देखकर அவர் प्रार्थना कीजिए। சரியான பெண்ணை கொண்டு வந்து நிறுத்துவார். वो सही लड़की को लेके आकर देंगे। நம்ம ஊரெல்லாம் சுற்றி திரிவதை காட்டிலும் हम सारे गांव में घूम फिर कर ஜெபிக்கும் போது நல்ல ஒரு பெண்ணை கொடுப்பார். तो प्रार्थना करते समय एक अच्छा लड़की को சரி, देंगे। இப்ப நம்ம இங்கே பார்க்கலாம். तो अभी हम यहाँ ध्यान करेंगे, இங்கே பார்த்தோம் என்றால் यहाँ देखेंगे அந்த எலியேசருடைய ஜெபத்துல 3 காரியத்தை நம்ம பார்க்க முடியும். वो एलिएजर का प्रार्थना में 3 कार्य को हम देख सकते हैं। 3 தகுதிகள், அதாவது மனவாட்டியை தகுதிப்படுத்த 3 காரியங்களை சொல்லி அவர் ஜெபிக்கிறார். यहाँ लड़की का योग्यता के बारे में 3 कार्यों को वहाँ बोलकर प्रार्थना करते हैं। முதலாவது காரியம் पहला कार्य தாகம் இருக்க வேண்டும். प्यास होना चाहिए। இரண்டாவது பரிசுத்த ஆவியால் நிரப்பப்பட வேண்டும். दूसरा पवित्र आत्मा से भरा हुआ होना चाहिए। மூன்றாவது तीसरा நிரம்பி வழியக்கூடிய ஒரு அனுபவம் இருக்கும். भर कर उबलने वाला एक अनुभव होना चाहिए। இதுதான் அந்த எலியேசர் ஜெபம் ஏறெடுத்த ஜெபத்துல உள்ள 3 காரியங்கள். तो यही था जो एलिएजर ने प्रार्थना किया हुआ 3 कार्य। இதுதான் மனவாட்டிக்கு தகுதியான 3 காரியங்கள். यही है दुल्हन को जो योग्य बनाता है वो 3 कार्य। இதுதான் நாம வந்து அங்க 10 கன்னிகளை குறித்து இயேசு கிறிஸ்து சொல்லும்போது तो यही जो 10 कुंवारी के बारे में यीशु मसीह बताते समय எண்ணெயோடு இருந்தவர்களை ஆண்டவர் கூட்டி கொண்டு போனார். जो तेल के साथ थे उनको यीशु मसीह लेके गए। அப்ப பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தோடு வாழுகிற பிள்ளைகளை जो कोई पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ जी रहे हैं, தேவன் தம்முடைய வருகையிலே கூட்டி கொண்டு போவார். परमेश्वर यीशु मसीह के आगमन में उनको लेके இல்ல जाएंगे। ஒருவேளை அவருடைய வருகை தாமதித்தால் ऐसा हो कि परमेश्वर के आगमन में थोड़ा देर हो, அதற்கு முன்பதாக நம்முடைய மரணம் சம்பவித்தால் उसके पहले हमारे मृत्यु हो, நாம் அவரை சந்திப்பதற்கும் तो हम परमेश्वर से मिलने के लिए இந்த தகுதிகள் நமக்கு தேவை. तो ये योग्य बहुत आवश्यकता இந்த है। தகுதியில் நமக்குள்ளே கடந்து வரும்படியாக ये योग्य हमारे पास रहने के நாம் இந்த लिए வசனங்களை கொஞ்சம் பார்க்கலாம். हम थोड़ा वचन को இப்ப देखेंगे। இங்க முதலாவது அவன் சொல்லும்போது पहले ऐसे कहते हैं, அந்த பெண் இந்த துறவுக்கு தண்ணி எடுக்க கடந்து வர வேண்டும். वो लड़की इस कुआं में पानी लेने के लिए आना चाहिए। ஒரு தாகம் இருந்தால்தான், एक प्यास हो जब होता है, ஒரு தேவை இருந்தால்தான் जब एक जरूरत होता है, அவள் இங்கே தண்ணி எடுக்க வருவாள். तभी वो यहाँ पानी लेने आएगी। அதான் ஃபர்ஸ்ட் தகுதி கூட. तो वही है पहला योग्य। ஏன்னா தண்ணி எடுக்க வரலனா क्योंकि जब पानी लेके नहीं आएगी பாக்கி 2 காரியமும் அங்க நடக்க சான்ஸே இல்ல. तो
उसका दूसरा दो कार्य वहाँ संभव नहीं அப்போ होगा। தண்ணியை மொண்டு கொள்ளும்படியாக அவள் கடந்து வர வேண்டும். तो पानी लेने के लिए उस लड़की को यहाँ कुआं तक आना அப்ப चाहिए। இந்த பரிசுத்த ஆவியானவரை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக तो इस पवित्र आत्मा को पाने के लिए நமக்குள்ள ஒரு தாகம் இருக்க வேண்டும். हमारे अंदर एक प्यास होना அந்த चाहिए। தாகம் இருந்தால்தான் जब वो प्यास होगा பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ளே கடந்து வருவார். तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएंगे। அதற்காக ஒவ்வொரு நாள் நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். उसके लिए प्रतिदिन हमें प्रार्थना करना चाहिए। ஒருவேளை என்ன நீங்கள் பரிசுத்தவன் அபிஷேகத்துக்குள் அனுபவத்துக்குள் வரவில்லை என்றால் ऐसा हो कि आप तक आपने पवित्र आत्मा का अभिषेक को नहीं पाया முதலாவது ஜெப குறிப்பு तो आपका पहला विनती ஆண்டவரே என்னுடைய பரிசுத்த ஆவியினால நிரப்புங்க என்று சொல்லி இருக்க வேண்டும். तो परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से भर बोलकर आपका पहला विनती होना चाहिए। பாக்கி தேவைகளுக்காக ஜெபிப்பதை பார்க்கலாம். दूसरे जरूरतों के बारे में हमें प्रार्थना करने से पहले இந்த பரிசுத்தவன் அபிஷேகத்துக்காக ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளாய் மாற வேண்டும். तो पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए प्रार्थना करने वाला हमने होना चाहिए। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து परमेश्वर यीशु मसीह எருசலேமில் பண்டிகையின் கடைசி நாட்களிலே यरूशलेम में जो त्योहार के आखिरी दिनों में யோவான் சுவிசேஷம் 7ஆம் அதிகாரம் यूहन्ना का पुस्तक सुसमाचार का पुस्तक उसका 7वां अध्याय 37 39 वासिக்கலாம். 37 से लेकर 37 से लेकर 39 तक हम पढ़ेंगे। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, खुशी खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र स्थान में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। இயேசு சத்தமிட்டு यीशु पुकार कर ஒருவன் தாகமாய் இருந்தால் जो कोई प्यासा है என்னிடத்தில் வந்து பானம் பண்ண கடவுள் என்று சொல்லுகிறார். ऐसे बोलते हैं कि जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आकर पिए। என்னை விசுவாசிக்கிறவன் அவனோ जो कोई मुझे विश्वास करेगा அவன் உள்ளத்திலிருந்து उसके हृदय से ஜீவ தண்ணீருள்ள நதிகள் ஓடும் என்று சொல்லுகிறார். जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी ऐसे बोलते हैं। அவர் விசுவாசிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் परमेश्वर के ऊपर जो कोई विश्वास करता है தம்முடைய பரிசுத்த ஆவியை கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார். परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को देने वाले हैं। தாகத்தோடு நாம் கேட்கும்போது जब हम प्यास के साथ पुकारेंगे அவர் தம்முடைய ஆவியை நமக்குள்ள நதியளவாய் புறப்பட பண்ணுகிறவராக இருக்கிறார். परमेश्वर की आत्मा एक बहती नदियां जैसे हमारे अंदर निकलने के लिए देंगे। இன்னைக்கு சில பேர் இந்த பரிசுத்த ஆவிக்காண்டி கொஞ்ச நாள் ஜெபம் பண்ணி பார்க்கறாங்க. ऐसे कोई है कि पवित्र आत्मा के लिए कुछ लोग थोड़ा दिन प्रार्थना करते हैं। அவங்க பரிசுத்த ஆவியில் நிரப்பப்படாமல் போய்விட்டால் जब वो पवित्र आत्मा में नहीं भरते हैं சில தவறான கொள்கைக்குள் போய் விடுகிறார்கள். तो कुछ गलत संदेश के अंदर वो चले जाते हैं। அதெல்லாம் இருக்க கூடாது. ऐसे नहीं होना चाहिए। எல்லா மனுஷரையும் நிரப்பக்கூடியவராக இருக்கிறார். परमेश्वर जो है सब मनुष्यों को भरने वाले हैं। ஆண்டவர் யோவேல்ல சொல்லும்போது योएल अध्याय में बताते समय கடைசி நாட்களில் अंतिम दिनों में மாம்சமான யாவர் மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன் என்று சொல்லுகிறார். मांस में जितने भी हैं उनके ऊपर मैं मेरा अभिषेक को बरसाऊंगा। உண்மையிலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த காலகட்டம் தாங்க கடைசி நாட்கள். हम ऐसे बताते हैं कि अभी जो स्थिति में हम जी रहे हैं दिन, ये दिन है आखिरी दिन। இந்த நடக்கக்கூடிய சம்பவங்கள் கடைசி காலத்தின் அடையாளங்களாக காணப்படுகிறது. जो कुछ संभव यहाँ हो रहा है ये आखिरी दिनों की चिन्ह है। நாம் தாகத்தோடு கேட்கும்போது जब हम प्यास के साथ मांगेंगे பரிசுத்த ஆவியினால நம்மை நிரப்புகிறவராக இருக்கிறார். तब यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा से भरेंगे। அதை பெற்றுக்கொள்ளும் வரை நீங்க தொடர்ந்து ஜெபம் பண்ணுங்க. तो वो पवित्र आत्मा के अभिषेक पाने तक आप लगातार प्रार्थना कीजिए। தாகம் உங்களுக்குள்ளே எழும்ப வேண்டும். एक प्यास आपके अंदर आना चाहिए। அடுத்ததாக दूसरा அங்க நீங்க உங்க தேவனுக்கு கீழ்ப்படிகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். परमेश्वर की आज्ञा मानने का मनुष्य आपको होना चाहिए। நீங்க அப்போஸ்தலர் 5ஆம் அதிகாரம் 32ஆம் வசனத்தை வாசிச்சீங்கன்னா प्रेरित पुस्तक उसका 32 अध्याय का उसका 5वां वचन जब आप पढ़ेंगे, வாசிங்க. प्रेरित पुस्तक का 5:32 அப்போஸ்தலர் प्रेरित पुस्तक का 5वां अध्याय का 32वां वचन जब आप पढ़ेंगे, हम इन बातों के गवाह हैं और
वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। ஆண்டவரே இயேசுக்கு இங்க அப்போஸ்தலர் பவுல் சொல்லும்போது அப்போஸ்தலர் சொல்லும்போது यहाँ प्रेरित ऐसे बताते हैं, அவர் அழகாக சொல்லுகிறார், बहुत सुंदर से बताते हैं, தமக்கு கீழ்ப்படியவர்களுக்கு தந்தலின பரிசுத்த ஆவி, जो उनकी बातों को मानता है उनको ही पवित्र आत्मा को देंगे। முதலாவது நமக்கு தாகம் எழும்ப வேண்டும், पहले हमें प्यास होना चाहिए, அடுத்து அவருக்கு கீழ்ப்படுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். दूसरा परमेश्वर की आज्ञा मानना இந்த चाहिए। வேத வசனங்களை வாசிக்கும் போது जब पवित्र बाइबल के वचन को हम पढ़ेंगे, எந்தெந்த வசனங்கள் நம்மளை இந்த பாவங்களை விட்டு நீ வெளியே வர வேண்டும் என்று சொல்லுகிறதோ, जो कोई वचन हमें पाप से बाहर आना चाहिए ऐसे बोलता है, அதற்கு நாம் கீழ்ப்படுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். तो उस वचनों का हमें आज्ञा पालन करना चाहिए। இங்க இந்த ராகேலுடைய வாழ்க்கை நீங்க இந்த ரெபேக்காவோட வாழ்க்கை நீங்க பாத்தீங்கன்னா, रेबेका का जीवन को जब आप देखेंगे, ஆதியாகமம் 24:16 வசனத்தை வாசிக்கலாம். उत्पत्ति का पुस्तक का 24वां अध्याय उसका 16 वचन, वह अति सुंदर और कुमारी थी और किसी पुरुष का मुंह ना देखा था। वह कुएं में सोते के पास उतर गई और अपना गड्ढा भर के फिर ऊपर आई। அங்கே அந்த துறவண்டை நின்று वहाँ कुएं के पास அவள் आकर கீழே இறங்கி போய் தண்ணீர் கொண்டு வருகிறாள். वो नीचे उतर कर जाकर पानी को भर कर लेके आती है। அதே போல நாமும் தேவனுக்கு கீழ்ப்படுகிற பிள்ளைகளாக, वैसे ही हमें भी परमेश्वर की आज्ञा मानना நம்மளை चाहिए। விட்டு கொடுக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். हम परमेश्वर के लिए हमें खुद अपने आप को छोड़ना चाहिए। அவருக்கு கீழ்ப்படியும் போதுதான் जब परमेश्वर की आज्ञा हम मानेंगे, அவருடைய பரிசுத்த ஆவியினால் நம்மை நிரப்புகிறவராக இருக்கிறார். तब परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से हमें भरेंगे। அந்த பரிசுத்த ஆவி எனக்கு வேணும் என்று சொல்லி ஒரு தாகம் நமக்குள்ள இருக்க வேண்டும். जब पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझे चाहिए बोलकर एक प्यास हमारे अंदर होगा, அடுத்து நாம் அவருக்கு கீழ்ப்படுகிற பிள்ளைகளாக, और हमें परमेश्वर की आज्ञा भी हमें मानने होगा। தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியங்கள் எல்லாம் परमेश्वर का अप्रिय कार्यों को விட்டு வெளியே வரும்போது छोड़कर बाहर அந்த आकर பரிசுத்த ஆவியில நிரப்பி जब हम परमेश्वर पवित्र आत्मा में भरेंगे, நம்மளை மறுரூபப்படுத்த ஆரம்பிக்கிறார். तो हमें हमारा रूप को परमेश्वर बदलेंगे। நம்முடைய ஜென்ம ஸ்வாவங்களை உடைத்து हमारे खुद का जो संसारिक स्वभाव हमारे अंदर है उसको बदल देंगे। அவருக்கு பிரியமான மனவாட்டியாய் மாற்ற ஆரம்பிக்கிறார். तो यीशु मसीह उनके प्रिय दुल्हन जैसे हमें बनाते हैं। அப்ப அந்த தகுதியை நமக்குள்ள வைக்க ஆரம்பிக்கிறார். तो उस योग्य के अंदर हमें अगुवाई करते हैं। அப்ப முதலாவது நமக்கு தாகம் வர வேண்டும். पहले हमें प्यास होना चाहिए। இரண்டாவது அந்த அனுபவத்தை நாம் பரிசுத்தாவை பெற்றுக்கொண்ட பிள்ளைகள் நாம் அடுத்தவர்களுக்கு பிரயோஜனப்படும்படியாக அதை பயன்படுத்த வேண்டும். दूसरा, पवित्र आत्मा में हम खुद भरकर और दूसरों के लिए एक प्रयोजन पात्र हमें होना चाहिए। நிரப்பப்பட்ட பரிசுத்தாவை நிரப்பப்பட்ட பிள்ளைகள் எப்படியாக இருக்க வேண்டும்? पवित्र आत्मा में भरे हुए मनुष्य कैसे होना चाहिए? நீங்க வாசிச்சீங்கன்னா ஆதியாகமம் 24:17-18 வசனங்களை வாசிக்கலாம். आप पढ़ेंगे उत्पत्ति का पुस्तक उसका 24वां अध्याय उसका 17 और 18। तब वह दास उसे भेंट करने को दौड़ा और कहा, अपने गड्ढे में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, ले पी ले। और उसने जल्दी से गड्ढा उतार कर हाथ में लिए उसको पिला दिया। அப்ப அங்கே இந்த ரெபேக்காள் தண்ணியை கொண்டு வரும்போது यहाँ रेबेका जो थी वो पानी लेते आने समय எலியேசர் நேரா அவளுக்கு எதிர்கொண்டு போய் वो जो एलिएजर जो थे वो उसके पास जाकर எனக்கு குடிக்க கொஞ்சம் தண்ணி தா என்று சொல்லி கேட்கிறார். वो मुझे पीने के लिए पानी दे पूछते हैं। இவள் ஒரு மறுப்பும் சொல்லாமல் ये कुछ नहीं बोली, அவனுக்கு குடிக்க கொடுக்கிறாள். वो ऐसे नहीं ना बोलकर उसे पीने के लिए पानी दी। அது பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்ற பிள்ளைகள் पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाए हुए लोग அவர்கள் தங்களுடைய பிரயோஜனத்துக்கு மாத்திரம் வாழ்ந்து விடக் கூடாது. वो सिर्फ अपने खुद के लिए नहीं जीते हैं। நான் இன்னும் தேவனை அறிந்து கொள்ள வேண்டும், मैं परमेश्वर के बारे में और मुझे जानकारी होना चाहिए, நான் செபிக்கணும் मुझे प्रार्थना करना है, என்பதோடு நாம் நின்று விடக்கூடாது. इतना तक मुझे रुकने का नहीं, அடுத்தவர்களுக்கு பிரயோஜனப்படும்படியாக நாம் வாழ வேண்டும். दूसरों के लिए प्रयोजन बनकर हमें जीना चाहिए। நம்ம வாசிச்சோம் 1 கொரிந்தியர் 10ஆம் அதிகாரம் हम पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियस का पुस्तक उसका 10वां अध्याय 24வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். उसका 24वां वचन को हम पढ़ेंगे।
कोई अपनी ही भलाई को नहीं वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे। ஒவ்வொருவரும் தன் பிரயோஜனத்துக்கு அல்ல हर एक अपनी भलाई के लिए नहीं பிறருடைய பிரயோஜனத்தை தேட கடவுள் என்று சொல்கிறார். फिर भी दूसरों की भलाई को ढूंढना चाहिए। அந்த பரிசுத்த அபிஷேகத்தை தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் என்றால் पवित्र आत्मा का अभिषेक को परमेश्वर हमें दिए हैं, தேவன் அதில் ஒரு பர்பஸை வைத்திருக்கிறார். तो परमेश्वर उसके लिए कुछ तो पर्पस रखे हैं, काम रखे हैं, நோக்கத்தை வைத்திருக்கிறார். एक उसके लिए कुछ तो ध्यान रखे हैं, काम रखे हैं, அது பிறருக்கு பிரயோஜனப்பட வேண்டும். तो वो दूसरों को भी प्रयोजन होना चाहिए। தன்னுடைய சுய பிரயோஜனத்துக்கு மாத்திரம் நாம் பயன்படுத்த கூடாது. हम हमारे खुद के लिए उसको प्रयोजन नहीं होना चाहिए, அதன் மூலம் அடுத்தவர்களும் ஆசீர்வதிக்கப்படும்படியாக तो उनके द्वारा दूसरों भी आशीर्वाद प्राप्त करना நாம் चाहिए। ஊழியங்களை செய்ய வேண்டும். तो इस तरीका हमें सेवकाई करना है। இங்கே ரெபேக்காள் தண்ணியை கொண்டு வருகிறாள். यहाँ रेबेका जो है पानी को लेके आई, யாரோ ஒரு தெரியாத மனுஷங்க அவன். एक मनुष्य जो है जान पहचान नहीं थे, எலியேசர் முன்ன பின்ன ரெபேக்காளுக்கு தெரியாது. एलिएजर कौन थे बोलकर रेबेका को नहीं मालूम, அவன் கேட்கும்போது கொடுக்கிறாள். पर फिर भी जब वो पानी मांगते हैं वो तुरंत देती है। இன்னைக்கு நம்மளை சுற்றி எவ்வளவோ ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள். आज हमारे चारों ओर कितने जन हैं, ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை அறியாமல் எவ்வளவோ ஜனங்கள் அழிந்து போய் கொண்டிருக்கிறார்கள். परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में जानकारी नहीं होकर कितने आत्मा मर रहे हैं। அவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக தான் தேவன் நம்மளை அபிஷேகம் பண்ணி வைத்திருக்கிறார். तो उनके आशीर्वाद के लिए ही परमेश्वर हमें अभिषेक कर रखे हैं। சாலமோன் ராஜாவை குறித்து सुलेमान राजा के बारे में பக்கத்து தேசத்துல ஒரு ராஜா சொல்லுவான், उसके पास देश का जो राजा बताते हैं, தேவன் தன் ஜனங்களை நேசித்ததன் நிமித்தம் परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर प्रिय रखे थे, உனக்கு தேவன் இந்த நல்ல ஞானத்தையும் அபிஷேகத்தையும் கொடுத்து ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் என்று சொல்லி, इसीलिए परमेश्वर आपको इतना ज्ञान देकर और धन और दौलत को देकर आशीर्वाद किए हैं। அந்த பரிசுத்த ஆவி தேவன் நமக்கு கொடுக்கிறார் என்றால் पवित्र आत्मा को जब परमेश्वर हमें देते हैं, இதன் மூலம் அநேகர் நாம் ரட்சிப்புகளை நடத்தக்கூடிய பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். इसके द्वारा बहुतों को उद्धार में अगुवाई करने वाले हमें बनना चाहिए। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ बताते हैं, மத்தேயு 10ஆம் அதிகாரம் मत्ती सुसमाचार का पुस्तक उसका 10वां अध्याय 6 முதல் 8 வரை உள்ள வசனத்தை வாசிக்கலாம். हम ஆமா 10. मत्ती सुसमाचार का पुस्तक 10वां अध्याय उसमें 6 से लेकर 10 तक हम पढ़ेंगे। 8 6 ல இருந்து 6 से लेकर वचन 8 तक हम पढ़ेंगे। परंतु इज़राइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेतमेत पाया है, सेतमेत दो। ஹல்லேலூயா. हालेलूया। இங்க ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह அப்போஸ்தலருக்கு அதிகாரத்தை கொடுத்து प्रेरितों को अधिकार देते நீங்க हैं, போய் பிரசங்கம் பண்ணுங்கள், तुम जाकर संदेश करो, பரலோகராஜ்யம் சமீபமாய் இருக்கிறது என்று சொல்லி ऐसे प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट है। வியாதி உள்ளவர்களை சுஸ்தமாக்குங்கள், बीमारी को चंगा करो, குஷ்டரோகிகளை சுத்தமாக்குங்கள், कोढ़ियों को शुद्ध करो, மரித்தோரை எழுப்புங்கள், मरे हुए को जिलाओ, பிசாசை துரத்துங்கள் என்று சொல்லி दुष्ट आत्मा को भगाओ बोलकर அவர்களை தேவன் அனுப்பி வைக்கிறார். उन्हें परमेश्वर भेजते हैं, அவர்களுக்கு அதிகாரத்தை கொடுத்து उनको अधिकार को நீ देकर எப்பொழுதும் என் கூடவே இருந்து तू हर समय मेरे साथ நீ रहकर, எப்பொழுதும் ஜெபம் பண்ணி கொண்டே இரு என்று சொல்லி ஆண்டவர் வைக்கவில்லை. ऐसे परमेश्वर उन्हें नहीं रखे कि तू मेरे साथ रहकर हर पल प्रार्थना कर बोलकर। நீங்கள் புறப்பட்டு போக வேண்டும் என்று சொல்லி சொல்கிறார். परमेश्वर बताते हैं कि तुम तैयार होकर जाओ बोलते हैं। அப்போஸ்தலர் 1ஆம் அதிகாரம் 8வது வசனத்தை நாம் வாசித்தோம் என்றால் प्रेरितों का पुस्तक उसका पहला अध्याय का उसका 8वां वचन हम पढ़ेंगे। பரிசுத்த ஆவியானவர் பூமிக்கு கடந்து வரும்போது पवित्र आत्मा जब इस पृथ्वी पर आएंगे, அங்க எல்லாரையும் நிரப்பு 120 பேரை நிரப்பும் போது वहाँ जब 120 मनुष्य को जब भरते हैं, சொல்லக்கூடிய வார்த்தை வாசிக்கலாம். वो ऐसे करते हैं, वो वचन को पढ़ेंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदियों और समारियों में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। ஹல்லேலூயா. हालेलूया। பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்துல வரும்போது जब पवित्र आत्मा तुम पर உங்களுக்குள்ள आएगा தேவ பலன் கடந்து வரும். तब परमेश्वर की सामर्थ तुम्हारे अंदर आएगा। பரிசுத்த ஆவி உங்களுக்குள்ள வரும்போது जब पवित्र आत्मा
आपके अंदर आएंगे, எல்லா குறைவுகளையும் நிறைவாக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார். सारे घटी को परमेश्वर भरने वाले हैं। உன் சரீரத்தில் இருக்கக்கூடிய பலவீனங்கள், तेरे आपके शरीर में जितना भी बलहीन हो, ஆவியில் இருக்கக்கூடிய பலவீனங்கள், तुम्हारे आत्मा में जितने भी बलहीन हो, எல்லாவற்றையும் எடுத்து போட்டு सबको निकाल कर பலவானாய் மாற்றுகிறார். तुम्हें बलवान बनाता है। பலவானாய் மாற்றி அவர் சொல்லக்கூடியது, तो तुम्हें बलवान बनाकर जो बात कहते நீ हैं, பூமி முழுவதும் கடைசி வரைக்கும் போய் நீ ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி, तो पृथ्वी के छोर तक जाकर मेरे गवाह होगा, मेरे सेवकाई कर बोलते हैं। அப்ப நாம் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றோம் என்றால் जब हम पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाते हैं, பிறருக்கு பிரயோஜனப்படும்படியாக நாம் பயன்படுத்த வேண்டும். तो हमें खुद दूसरों के प्रयोजन के लिए हमें दूसरे के प्रयोजन हमें हो जाना चाहिए। நாம் அதை பெற்றுக்கொண்டு हम उसको पाकर ஒரே இடத்துல நாம் முடங்கி விட போய் கூடாது. एक ही जगह में हमें बैठने का नहीं। Without doing God's ministry, परमेश्वर की सेवकाई ना करे, we will never grow in more and more with the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा में और आगे भर नहीं सकते। தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்யாமல் परमेश्वर की सेवकाई नहीं करेंगे, நாம் பரிசுத்தாவின் அனுபவத்துக்குள்ள இன்னும் வளர முடியாது. तो हम पवित्र आत्मा के अनुभव में और आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। நாலு ஜனங்களை பார்த்து चार मनुष्यों को देखकर தேவனுடைய காரியங்களை எடுத்து சொல்லும்போதுதான் परमेश्वर के बारे में जब हम उनको बताएंगे, இன்னும் நீ பெரிய காரியங்களை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி तभी और तो बड़ा कामों को करना चाहिए बोलकर தேவன் நம்மளை நிரப்ப ஆரம்பிப்பார். तो परमेश्वर हमें भरते हैं। அதனால பெற்றுக்கொண்ட அபிஷேகத்தை इसलिए जो अभिषेक को हमने पाए हैं, ஒரு இடத்துல நாம் தங்கிவிடக் கூடாது. तो वो अभिषेक को लेकर एक ही जगह में हमें बैठने का नहीं, நாம் புறப்பட்டு போகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். हमें तैयार होकर जाना है। அநேகருக்கு நாம் ஆசீர்வாதமுள்ள ஒரு பாத்திரமாய் மாற வேண்டும். बहुतों के लिए हमें आशीर्वाद का पात्र बनना है। ஒரே இடத்துல இருந்து एक ही जगह में रहकर ஆண்டவர் என்ன ஜெபம் மட்டும் பண்ண சொல்லுகிறார் என்று சொல்லி ऐसे हम नहीं बोलेंगे कि एक ही जगह में बैठकर परमेश्वर मुझे प्रार्थना करने बोल रहे हैं। நாம் ஒரே இடத்துல ஸ்டேபிள் ஆகி விடக்கூடாது. हमें एक ही जगह में बैठेंगे नहीं। நீங்க 12 பேரா இருக்கட்டும், அப்போஸ்தலர் 12 பேரா இருக்கட்டும், प्रेरित 12 जन जो थे, நீங்க புதிய ஏற்பாட்டில் பிறகு ஊழியம் செய்த ஒவ்வொரு நபராக இருக்கட்டும், नया नियम में सेवकाई किए हर एक मनुष्य जो थे, ஈவன் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை நீங்க பாருங்களேன், ऐसे यीशु मसीह को भी आप देखिए ना, அவர் ஜெபிப்பதற்கென்று ஒரு நேரத்தை தெரிந்து கொண்டார். वो प्रार्थना करने के लिए एक समय को चुन लिए थे। ராத்திரி முழுவதும் ஜெபம் பண்ணினார், रात भर प्रार्थना किया பகலிலே கடந்து சென்று ஊழியம் செய்தார். और सुबह के दिन में वो जाकर सेवकाई किए। அவர் ரெண்டையும் பேலன்ஸா வைத்ததை நாம் பார்க்க முடிகிறது. तो वो यीशु मसीह प्रार्थना और सेवकाई को एक ही तरास में रखे थे। அப்போஸ்தலர் வாழ்க்கையில் அதான் நீங்க பார்க்க முடியும். प्रेरितों को जीवन में आप वही दे सकते हैं। அவங்க ஜெபிக்கும்படியாக ஆலயத்துக்கு கடந்து செல்வார்கள். वो प्रार्थना करने के लिए वो मंदिर में जाएंगे பாக்கி நேரங்களில் ஊழியம் செய்யும்படியாக ஜனங்களை நோக்கி போவார்கள். और बाकी जो समय था वो सेवकाई करने के लिए जाएंगे। இப்ப நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும் அப்படியாக இருக்க வேண்டும். तो हमारा जीवन में भी वैसे ही होना चाहिए। अनेक ஜனங்களை ரட்சிப்புக்குள் நடத்த, हम बहुत मनुष्यों को उद्धार प्राप्त करने के लिए, அடுத்தவர்களுக்கு பிரயோஜனப்படும்படியாக, तो हम दूसरों के लिए प्रयोजन बनने के लिए நம்மை விட்டு கொடுக்க வேண்டும். हमें छोड़ना இது चाहिए। மனவாட்டிக்கு உண்டான ஒரு தகுதி. ये दुल्हन का एक योग्य है। முதலாவது தாகம் நமக்கு வர வேண்டும். पहले एक प्यास हमारे अंदर होना चाहिए। இரண்டாவது பெற்றுக்கொண்ட அபிஷேகத்தை வைத்து நாம் பிறருக்கு பிரயோஜனப்படும்படியாக மாற வேண்டும். दूसरा जो अभिषेक हमने पाया है वो अभिषेक के तौर दूसरों को हमें प्रयोजन बनना चाहिए। அதே நேரத்துல फिर वैसे ही சகல சத்தியத்துக்கும் கீழ்ப்படுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். हमें जो वचन का सत्य वचन जो है उसका आज्ञा भी पालन करना நான் चाहिए। பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டேன் मैं पवित्र आत्मा का अभिषेक पा लिया என்று சொல்லி சில சத்தியத்துக்கு நாம் கீழ்ப்படியாமல் இருந்தால் ऐसे बोलकर परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करे நாம் எதிலோ தவறு செய்கிறோம் என்று சொல்லி அர்த்தம். तो हम कहीं तो कुछ गलत कर रहे நீங்க हैं। வாசிச்சீங்கன்னா யோவான் 16 அதிகாரம் 13 வசனத்தை வாசிக்கலாம். आप पढ़ेंगे यूहन्ना का पुस्तक का 16 अध्याय उसका 13 वचन। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा
और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। இங்க சத்திய ஆவியான நமக்குள்ள வரும்போது यहाँ जब सत्य आत्मा हमारे अंदर आएगा, சகல சத்தியத்துக்குள்ள நம்மை நடத்துவார். वो सारे सत्य के मार्ग में हमें बताएगा। சகல சத்தியத்துக்குள்ள நம்ம நடக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். तो हम सत्य के आत्मा में चलने वाले होना चाहिए। சத்தியத்துக்கு கீழ்ப்படிகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். सत्य के लिए सत्य का आज्ञा हमें पालन करना चाहिए। அப்படி இருக்கும்போது தான் இன்னும் தேவன் நம்மை நிரப்ப ஆரம்பிப்பார். जब हम वैसे होंगे तभी और परमेश्वर हमें भरेंगे। அது மாத்திரம் இல்ல, सिर्फ वही नहीं, வரப்போகிற காரியங்களை உங்களுக்கு அறிவிப்பாராம். आने वाले जितने भी कार्य है, जितने भी काम जो आने वाले हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। உண்மையிலே இந்த காலகட்டத்துல इस स्थिति में இந்த பரிசுத்த ஆவி நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். ये पवित्र आत्मा हमें बहुत जरूरी है। வரக்கூடிய காரியங்கள், आने वाले समय के बारे में, வரக்கூடிய காலங்களில் நடக்கக்கூடிய சம்பவங்கள் என்ன என்று சொல்லி आने वाले समय में जो संभव होने वाला है उसके बारे में हमें मालूम होने के लिए பரிசுத்த ஆவியானவர் தெளிவா உங்களுக்கு சொல்லுவார். पवित्र आत्मा साफ सुथरा से आपको बताएंगे। என்ன சம்பவங்கள் நடக்கும் என்று சொல்லி நாம் அறிந்து கொண்டோம் என்றால் क्या संभव अभी होने वाली है हमें मालूम हुआ तो அதற்கு ஏற்றாற்போல் நாம் ஜெபித்து அதில் நாம் தப்பித்துக் கொள்ள முடியும். तो उसके अनुसार हम प्रार्थना कर उसमें से हम छुटकारा पा सकते இந்த हैं। உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய காரியங்களை நமக்கு கற்றுக் கொடுப்பார். ये संसार में जो कार्य हो रही है उसके बारे में सिखाएंगे। இனி நம்முடைய வாழ்க்கையில என்ன நடக்கும், வரப்போகிற காரியங்கள் என்ன என்று சொல்லி அதையும் நமக்கு சொல்லிக் கொடுப்பார். हमारे जीवन में अभी क्या संभव होने वाला है, आने वाले कार्य कैसे होगा बोलकर पवित्र आत्मा हमें सिखाएंगे। நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய காரியங்களை குறித்து, வரப்போகிற காரியங்களை குறித்து நமக்கு தெளிவாக சொல்லுவார். हमारे बच्चों के जीवन के बारे में, आने वाले कार्य के बारे में बहुत सफाई से हमें बताएंगे पवित्र आत्मा। ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கையை பார்த்தீங்கன்னா अब्राहम का जीवन को जब आप देखेंगे, அவனுக்கு சில மனைவிகள் இருந்தார்கள். उनको थोड़ा पत्नी थे। ஒரு காலகட்டத்துல कुछ दिन के बाद எல்லாரையும் பிரித்து விடுவார். सबको अलग कर देगा। எல்லாருக்கும் சில கிஃப்ட கொடுத்து அனுப்பி விடுவார். कुछ वो पत्नी को सारे पत्नी जो थे उनको तोहफा देकर उन्हें अलग कर चले जाने के लिए बोले। ஆனால் ஈசாக்குக்கு மாத்திரம் தனக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் கொடுத்து அவனை வைப்பார். फिर भी इसहाक को अपने पास कितना भी संपत्ति है उसको सब देकर अपने पास ही रखेगा। ஏன்னா அவன் மூலம் தான் தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் என்னுடைய சந்ததிக்குள் கடந்து வர போகிறது என்று சொல்லி அறிந்து கொண்டார். क्योंकि अब्राहम को मालूम था इसहाक के द्वारा ही उसका संतान बढ़ेगा बोलकर उसको मालूम था। நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும் हमारा जीवन में भी நம்முடைய பிள்ளைகளை குறித்து தேவன் தெளிவாக நமக்கு சொல்லுவார். हमारे बच्चों के बारे में बहुत सफाई से परमेश्वर हमें बताएंगे। பரிசுத்த ஆவிக்குள்ள நிரம்பி நாம் ஜெபிக்கும்போது जब हम पवित्र आत्मा के अभिषेक में भरकर हम प्रार्थना करेंगे இந்த காரியங்கள் உன் பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில் நான் வைத்திருக்கேன் என்று சொல்லி சொல்லுவார். तो तेरे बच्चों के जीवन में ये सब कार्य मैंने रखा है बोलकर पवित्र आत्मा आपको बताएंगे। அந்த அனுபவத்துக்கு நான் வர तब उस अनुभव के अंदर हमें आना है तो ஒவ்வொரு நாளும் இந்த ஆவியின் நிரம்பக்கூடிய அனுபவத்துக்கு நாம் கடந்து வர வேண்டும். प्रतिदिन पवित्र आत्मा के अभिषेक में हमें भरने का अनुभव में आना चाहिए। இங்க இந்த ரெபேக்காவோட வாழ்க்கையை நீங்க பாத்தீங்கன்னா यहाँ रेबेकाल के जीवन में आप देखेंगे ஃபர்ஸ்ட் தண்ணீர் எடுக்கும்படியாக அந்த துறவண்டை கடந்து வருகிறது, தாகத்தை குறிக்கிறது. पहले पानी भरने के लिए जब वो कुआं के पास आती है वो प्यास को दिखाती है। ரெண்டாவது கீழே இறங்கி போய் அந்த தண்ணீரை முண்டு கொள்ளுகிற பரிசுத்தாவை நிரப்பப்படக்கூடிய ஒரு அனுபவத்தை குறிக்கிறது. दूसरा जब वो कुएं के नीचे उतरकर पानी भरकर ऊपर आती है वो पवित्र आत्मा हमें भरते हैं उसके बारे में बताती है। மூன்றாவதாக तीसरा பார்த்தோம் என்றால் हम देखेंगे நிரம்பி வழியக்கூடிய ஒரு அனுபவம், भर कर उबलने वाला एक जिंदगी। அதாவது எலியேசர் ஃபர்ஸ்ட் ஜெபம் பண்ணார் பாத்தீங்களா? देखिए पहले जब एलीएसर ने प्रार्थना किया था அவர் பண்ணின ஜெபத்தின்படி ஒவ்வொரு காரியங்களும் இந்த ரெபேக்காள் இங்க செய்து கொண்டிருப்பார். तो जिस तरीके से एलीएसर ने प्रार्थना किया था उसी तरीके से रेबेकाल भी वहां करती है। மூன்றாவது காரியம், तीसरा நீங்க ஆதியாகமம் 24 19-20 வசனங்களை வாசிக்கலாம். आप उत्पत्ति का पुस्तक उसका 24वां अध्याय का 19 और 20 पढ़ेंगे। जब वह उसको पिला चुकी तब कहा मैं तेरे ऊंटों के लिए भी तब तक पानी भर भर लाऊंगी जब तक वे पी ना चुके। இங்கே எலியேசர் முதலாவது குடிக்கிறார், அவள் தண்ணி ஊத்துகிறார், அவர் குடிக்கிறார். यहाँ पहले एलीएजर को रेबेका पानी देती है वो पीते हैं। இரண்டாவது அவள் சொல்லுகிறார், दूसरा वो बताती है உம்முடைய ஒட்டகங்கள் குடித்து தீரும் மட்டும் तेरे ऊंट
पीने तक, அவைகளுக்கு முண்டு வார்ப்பேன் என்று சொல்லி तो उनको भी मैं पिलाऊंगी बोलकर சீக்கிரமாய் தன் குடத்தை தண்ணீர் தொட்டியில ஊற்றிவிட்டு तुरंत अपने गड्ढे को जल होदे में उंडेल कर இன்னும் முண்டு வர फिर कुएं पर भरने को, துறவண்டை ஓடுகிறார். फिर कुएं को दौड़ती है। ஏன் இங்க இந்த ஒட்டகங்கள் என்று சொல்லி நான் வாசிக்கிறோம் என்றால், यहाँ ऊंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ஏன் இதை நிரம்பி வழிகிற ஒரு அனுபவத்துக்கு நான் ஒப்பிட்டு பேசுறேன் என்றால், ये भरने वाली एक अनुभव को मैं यहाँ क्यों कहता हूँ? அதாவது ஒரு மனுஷன் ஒரு நாளைக்கு, एक मनुष्य एक दिन, ஒரு ஆண் ஒரு நாளைக்கு 3 லிட்டர் 700 ml தண்ணி कुடிப்பாராம். एक एक ஆண் मनुष्य जो आदमी जो है वो 3 से लेकर 3 लीटर 700 ml पानी तक 3.5 लीटर तक पानी पीते हैं। ஒரு பெண் 3 லிட்டர் தண்ணி குடிப்பான்னு வச்சுக்கொள்ளுங்க. एक स्त्री है वो 3 लीटर तक पानी पीती இது ஒரு நாளைக்கு அவங்க குடிக்கக்கூடிய தண்ணீரோட அளவு. ये एक दिन वो पीने का पानी है। இதான் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மெடிசன் என்று சொல்லி ஒரு வெப்சைட்ல வந்து போட்டிருக்காங்க. एक वेबसाइट है दवा का संस्थान बोलकर, ஒரு ஆண் மேக்ஸिमम 4 லிட்டர். उसमें बोला गया, दवा का संस्थान में बोला गया है कि एक आदमी जो है वो 4 लीटर पीते हैं। அதுக்கு மேல குடிச்சானா அவனுடைய பாடியில கூடிய சோடியம் லெவல் வந்து இன்பேலன்ஸா போய்விடும். तो उसके ऊपर जब वो आदमी पानी पिएगा तो अब उसके कुछ सोडियम बोलकर है, वो नमक के जो है वो नमक के लेवल थोड़ा बहुत हो जाएगा, कमती हो जाएगा। ஆனால் ஒரு ஒட்டகம் குடிக்கிறது फिर भी एक ऊंट जो पीता है 3 நிமிஷத்துல 3 मिनट में 200 லிட்டர் தண்ணி குடிக்குமா? 200 लीटर पानी पीता है। 3 நிமிஷத்துல सिर्फ 3 मिनट में 200 லிட்டர் தண்ணி குடிக்கும் ஒட்டகம். ऊंट 200 लीटर पानी पीता है। எலியேசர் கொண்டு வந்து 10 ஒட்டகங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறார். एलिएजर जो थे वो 10 ऊंट को लेके आए थे। அது எல்லாம் பிரயாணப்பட்டு அங்க வந்து உட்கார்ந்து இருக்குங்க. सब प्रयाण कर कर वहां आकर बैठे हैं। இப்ப எவ்வளவு தாகமா இருக்குன்னு நீங்களே கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. तो आप सोच कर देखिए वो ऊंट लोग कितने प्यासे में होंगे। அதனாலதான் எலியேசர் தண்ணி கேட்கும்போது इसीलिए जब एलिएजर पानी मांगते हैं குடத்தை சாய்த்து அவனுக்கு குடிக்கிறாள். तो वो उसको पीने के लिए पानी देती है। ஆனால் இந்த ஒட்டகத்துக்கு குடிக்கும்போது फिर भी जब एलिएजर पानी मांगती है तो गड्ढे को उसके पास लेकर पानी देती है। அந்த தொட்டியில போய் தண்ணீரை ஊற்றுகிறார். फिर भी जब ऊंट मांगते हैं तो फिर वो गड्ढे में पानी भरती है। அது மாத்திரம் சீக்கிரம் தன் குடத்தை எடுத்து கொண்டு போய் फिर भी जल्दी गड्ढे को लेके जाकर, அது கொண்டு வரதுக்குள்ள இங்க ஒட்டகம் அந்த தண்ணியை குடிச்சிரும், குடத்தை தண்ணியை குடிச்சிரும். क्योंकि जब वो पानी लेकर आएगी तब तक ये ऊंट जो हो जहाँ वो पानी है उसको पी लेगा। அதனால சீக்கிரம் போய் இன்னும் மொண்டு வர துறவண்டை ஓடுகிறார். इसीलिए वो तुरंत जल्दी जाकर और पानी लेके आने के लिए दौड़ती है। அந்த இன்னுங்கிற வார்த்தை தான் முக்கியம். वहाँ तब वह तुरंत बहुत मुख्य है। फिर இன்னும் நான் ஆண்டவரை கிட்ட சேர வேண்டும், और भी मैं परमेश्वर के पास जाऊंगी, இன்னும் நான் பரிசுத்த ஆவிக்குள்ள நிரம்பி வழிய வேண்டும், और मैं पवित्र आत्मा से भरकर मुझे भरना चाहिए। அந்த எண்ணத்தை நாம் இங்கே பார்க்க முடிகிறது. तो वो समझ को हम यहाँ देख सकते हैं। ஒருவேளை ரெபேக்காள் இப்படி சொல்லியிருக்கலாம்ல, रेबेका ऐसे बोली होती, பார்த்து உனக்கு நான் தண்ணி கொடுத்துட்டேன், एलिएजर जी आपको तो मैं पानी दे दी, ஒட்டகம் கொடுக்கலாம் எனக்கு ஏன் வேலை கிடையாது, நான் போறேன்னு சொல்லி போயிருந்திருக்கலாம். ऐसे बोल सकती थी कि ऊंट को मैं पिला नहीं सकती, मैं जा रही हूँ बोलकर। இல்ல குடத்தை எலியேசர் கையில கொடுத்து நீனே முண்டு ஊத்திக்க எனக்கு என்ன வேலையான்னு சொல்லி கேட்டிருக்கலாம். तो ऐसे भी पूछ सकती थी कि ये गड्ढे आपके हाथ में रखो, आप आपके ऊंटों को पानी पिला लो, मैं जा रही हूँ बोलकर। ஆனால் ஒன்றும் சொல்லாமல் फिर भी कुछ भी उसने नहीं बोला। 2000 லிட்டர் தண்ணி எடுத்து அந்த தொட்டியை நிரப்புகிறாள். 2000 लीटर पानी को लेकर वो गड्ढे को भरती है। அதனாலதான் 21 வசனத்தை நாம் வாசிச்சோம்னா, इसलिए 21वां अध्याय में हम 21 वचन में हम पढ़ते हैं, வாசிங்க, वह पुरुष उसकी ओर चुपचाप अचंभे के साथ ताकता हुआ यह सोचता था कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है कि नहीं। அதனால அங்க எலியேசர் ஆச்சரியப்பட்டு பார்க்கிறான். इसलिए वहाँ एलियाजर जो पुरुष जो था वो अचंभे की तरह ताकता हुआ देख रहा है। ஒரு பக்கம் அவனுடைய ஜெபத்தோட நிறைவேறுதலை பார்க்கிறான்,
एक तरफ वो अपनी प्रार्थना के उत्तर के बारे में सोच रहा है, இன்னொரு பக்கம் அந்த பெண் அவர் தனியாக நின்று கொண்டு அவ்வளவு தண்ணியை மொண்டு கொண்டு ஊற்றி கொண்டு இருக்கிறார். एक तरफ वो ऐसे देख रहा है कि वो स्त्री रेबेका जो थी वो अकेले इतना पानी को लेके आकर भर रही थी. அந்த ஆச்சரியத்தோடு அவன் பார்க்கிறான். वो अचंभे के तरह वो ताकता हुआ देख रहा था. இவள்தான் என் எஜமானன் மணவாட்டிக்கு ஏற்ற மணவாளனுக்கு ஏற்ற ஒரு மணவாட்டி என்று சொல்லி தன் இருதயத்துக்குள்ளே தீர்மானம் பண்ணுகிறான். तो अपने हृदय के अंदर ये नियुक्त करता है कि यही मेरे स्वामी अब्राहम के लड़के इसहाक के लिए एक लड़की है बोलकर. நாம் 22வது வசனத்தை வாசித்தோம் என்றால் हम 22वां अध्याय वचन को हम पढ़ेंगे. जब ऊंट पी चुके तब उस पुरुष ने आधा तोला सोने का एक नथ निकाल कर उसको दिया और 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथों में पहना दिया. ஒட்டகங்கள்லாம் குடித்ததுக்கு அப்புறம் सब ऊंट पी चुके थे. அவளுக்கு சில கோல்டுகளை கிஃப்டா கொடுக்கறான். तो सोने का तोला उसको दिया. கிஃப்ட் கொடுத்துட்டு वो तोहफा देने के बाद அதுக்கப்புறம் தான் நீ யார் என்று சொல்லி விசாரிக்கிறான். तोहफा देने के बाद ही पूछते हैं कि तू कौन है. விசாரிக்கும் போதுதான் ஒரு விதத்துல ஆபிரகாமுடைய நெருங்கின ஒரு ரிலேஷனாக அவள் சொல்லுகிறாள். तब पूछताछ करते हैं तभी एलियाजर वो पुरुष को मालूम पड़ता है कि ये अब्राहम के थोड़ा रिश्तेदार तो बनते हैं. அவள் யார் என்று சொல்லும்போது எலியேசர் அறிந்து கொண்டார் இது ஆபிரகாமுடைய உறவு பெண். जब रेबेका खुद को बताती है कि मैं कौन हूँ तब एलियाजर वो पुरुष को मालूम होता है कि ये अब्राहम का थोड़ा रिश्तेदार है. ஒரு விஷயம் அந்த இடத்துல கண்களை மூடி தேவனை நோக்கி நன்றி சொல்ல ஆரம்பித்தார். तो उसी पल उन्होंने आंख बंद कर वहां परमेश्वर का धन्यवाद बोला. ஒரு மணவாட்டிக்கு உண்டான தகுதி என்ன என்று சொல்லி ரெபேக்காளுடைய காரியங்கள் நாம் பார்க்க முடிகிறது. तो इस रेबेकाल के गुण से दुल्हन का योग्यता क्या है बोलकर हमें मालूम पड़ता है. எலியேசர் சொல்லுகிறார் இவள்தான் என் எஜமானுடைய மகனுக்கு ஏற்ற ஒரு மணவாட்டி. तो एलियाजर पुरुष ऐसे बोलते हैं यही है मेरे स्वामी अब्राहम के लड़के इसहाक का दुल्हन. யோவான் 3ஆம் அதிகாரம் 34வது வசனத்தை வாசிச்சீங்கன்னா जब आप यूहन्ना का 3रा अध्याय का उसका 34 का वचन जब आप पढ़ेंगे 3:34 क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता. இங்க தேவன் தம்முடைய குமாரனுக்கு यहाँ परमेश्वर अपने पुत्र को தம்முடைய ஆவியை அளவில்லாமல் ஊற்றுகிறார் என்று சொல்லுகிறது. यहाँ बताता है कि उसके आत्मा को नाप नाप कर देता है. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு பரிசுத்த ஆவியை அளவில்லாமல் கொடுத்திருந்தாராம். यीशु मसीह को पवित्र आत्मा को नाप नाप कर पिता ने दिए थे. அதே போலதான் தேவன் நமக்கும் वैसे ही परमेश्वर हमें भी இந்த பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை அளவில்லாமல் ஊற்றுகிறார். परमेश्वर पवित्र आत्मा का अभिषेक को नाप नाप कर हमें भी देते இந்த हैं. பூமியில எந்த ஒரு மனுஷனும் इस पृथ्वी में जो कोई मनुष्य है பரிசுத்த ஆவியின் அனுபவத்துக்கு நான் ஃபுல்லா நிரம்பிட்டேன் என்று சொல்ல முடியாது. कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं बता सकता कि मैं पवित्र आत्मा में परिपूर्ण से मैं भर गया. அளவே கிடையாது. उसका कोई सीना नहीं है. எவ்வளவு நாம விட்டு கொடுக்கிறோமோ அந்த அளவு தேவன் நம்மை நிரப்பிக்கொண்டே இருப்பார். जितना तक हम मांगते हैं उतना तक परमेश्वर हमें भरते रहेंगे. அதற்கு ஏற்றாற் போல நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றத்தை பார்க்க முடியும். तो उसी के द्वारा आत्मिक स्थिति में भी एक बदलाव का हम देख सकते हैं. நம்முடைய காரியங்கள் எல்லாம் அதற்கு ஏற்றாற் போல இருக்கும். हमारे जो कार्य भी है वो पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार ही हो सकता है. அது தம்முடைய ஆவியை அளவில்லாமல் கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார். तो परमेश्वर अपने आत्मा को नाप नाप कर हमें देते हैं. நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் தாகத்தோடு கேட்கும்போது हमारे जीवन में जब हम बहुत प्यास से मांगेंगे ஆண்டவருக்கு நாம் இன்னும் பிரயாசப்பட்டு நாம் ஊழியங்களை செய்யும்போது परमेश्वर के लिए और जैसे प्रयास उठाकर हम सेवकाई இந்த करेंगे பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை நமக்கும் அளவில்லாமல் ஊற்றிக்கொண்டே இருக்கிறார். तो पवित्र आत्मा का अभिषेक को भी भरपूरी से हमें भरते हैं. நீங்க புதிய ஏற்பாட்டுல பார்த்தீங்கன்னா नया नियम में जब आप देखेंगे அப்போஸ்தலர் கொடுத்த அந்த அபிஷேகத்தின் அளவுக்கு ஏற்றபடி प्रेरितों को जो अभिषेक ने परमेश्वर ने दिए थे அவங்க ஒவ்வொரு ஆளுங்களுக்கும் வெளிப்பாடு தேவன் அப்படியாக கொடுத்தார். तो उसी के अनुसार दर्शन को भी देते हैं. பேதுருடைய வெளிப்பாடு வேற, पतरस का
का दर्शन अलग है, பவுலோடைய வெளிப்பாடு வேற, पौलुस का दर्शन अलग है, யோவானுடைய வெளிப்பாடு வேற. यूहन्ना का दर्शन अलग है. ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் அவங்க எந்த அளவு தாகமா இருக்கிற அந்த அளவு நிரப்பி तो एक एक मनुष्य जितने तक प्यासा है उतने तक उनको भर कर அவங்க ஒவ்வொருவரையும் எடுத்து பயன்படுத்தினார். तो हर एक को उपयोग किया परमेश्वर நீங்க ने. பழைய ஏற்பாட்டுல தானியேலோட வாழ்க்கையை பார்த்தா கூட पुराना नियम में दानियेल की जिंदगी को देखेंगे, நாம் வாசிக்கலாம். 6ஆம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். हम देखेंगे दानियेल का 6वां अध्याय. அங்கே தானியேலுக்குள்ள விசேஷித்த ஆவி இருந்தது என்று சொல்லி நாம் பார்க்க முடியும். दानियेल के अंदर विशेष कर एक आत्मा था बोलकर हम यहाँ देख सकते हैं. நீங்க வாசிக்கலாம். 6ஆம் அதிகாரம் 3வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். हम पढ़ेंगे दानियेल का पुस्तक का 6वां अध्याय का 3रा वचन. जब यह देखा गया कि दानियेल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्याशों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठ मिला. वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. தானியேலுக்குள்ள விசேஷித்த ஆவி இருந்தமையால் दानियेल के अंदर एक उत्तम आत्मा था. அவனை ராஜ்யம் முழுமைக்கும் वो राज्य पूरा में அதிகாரியாக ஏற்படுத்த तो उसको अधिकारी ठहराने के लिए ராஜா நினைத்து கொண்டிருந்தான். तो राजा ऐसे सोच रहा था. அவனுக்குள்ள விசேஷித்த ஆவின் அபிஷேகம். दानियेल के अंदर उत्तम या विशेष आत्मा का अभिषेक था. அதனால எல்லாரை காட்டிலும் அவனை பிரதான ஒரு ஆளாக உயர்த்தது ராஜாங்க தீர்மானம் பண்ணினான். इसीलिए सबके मध्य में राजा दानियेल को अधिकार बनकर बैठाने के लिए सोच रहे थे. இப்படியாப்பட்ட ஒரு அனுபவத்துக்குள்ள நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நாம் விட்டு கொடுத்தோம் என்றால், जब इस अनुभव में जाने के लिए हमारा जीवन को जब हम समर्पण करेंगे, பரிசுத்த ஆவின் அந்த நிரப்பப்படுதலுக்கு நாம் விட்டு கொடுக்கும்போது, जब हम पवित्र आत्मा भरने के लिए हम खुद समर्पण करेंगे, நம்மளே ஒரு விசேஷித்த நபராக தேவன் இந்த பூமியில மாற்றுகிறார். तो इस पृथ्वी में परमेश्वर हमें भी एक विशेष मनुष्य बनाएंगे. நம்மளை கொண்டு பெரிய காரியங்களை செய்கிறவராக இருக்கிறார். हमें लेकर बहुत बड़ा काम करने के लिए सोच रहे हैं. எல்லாவற்றிலும் பார்க்கலாம் इस सबसे और भी देखेंगे, அவருடைய வருகைக்கு நம்மளை தகுதிப்படுத்துகிறார். परमेश्वर के आगमन के लिए हमें योग्य बनाएंगे. அந்த பரிசுத்த ஆவியின் நிறைவு நமக்குள்ள இருக்கும்போது, जब पवित्र आत्मा का संपूर्ण हमारे साथ होगा, ஒவ்வொரு நாளும் பரிசுத்த ஆவிக்குள் நிரப்பப்படக்கூடிய அனுபவத்துக்கு நாம் கடந்து போகும்போது, हर दिन प्रतिदिन जब हम परमेश्वर आत्मा में भरने के अनुभव के अंदर गुजरेंगे, நம்மளுடைய ஆத்துமாவுக்குள் ஒரு நிச்சயம் இருக்கும். तो हमारे आत्मा के अंदर एक निश्चय होगा. என் மணவாளன் வரும்போது நான் அவரை சந்திப்பேன் என்று சொல்லி. निश्चय ये होगा कि मेरा दुल्हा जब आ रहा है तब मैं मेरे दुल्हा से मिलूंगा. எப்படி இந்த கன்னியுள்ள ஸ்திரீகள், அந்த 10 கன்னிகைகள், 5 கன்னிகைகள், जैसे वो 5 कुंवारी जो थी, அவர்கள் எண்ணெயோட காத்திருந்தார்களோ, वो अपने तेल के साथ इंतजार कर रही थी, அதே போலதான் நாமும் वैसे हम भी இந்த பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தோட காத்து கொண்டிருக்கும் जब पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ हम इंतजार करेंगे, நாம் நினையாத நேரத்தில் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து வரும்போது, तो जब वो दिन हमें मालूम नहीं, वो दिन में परमेश्वर जब आएंगे, நாமும் அவரோட கூட கடந்து போவோம். तो हम भी परमेश्वर के साथ जाएंगे. அதற்காக தான் தேவன் அந்த நாட்களிலே इसीलिए इन दिनों में परमेश्वर நம்மை ஆயத்தப்படுத்த விரும்புகிறார். हमें तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं. அவருடைய வருகைக்கு நம்மை தகுதிப்படுத்த விரும்புகிறார். परमेश्वर ऐसे चाहते हैं कि हम तैयारी होकर परमेश्वर के आगमन में हम ले लिया जाए. ஏதோ நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன் என்று சொல்லி அந்த ஒரு நிலைமையில நாம் இருந்து விடக்கூடாது. ऐसा ना हो कि हमारा स्थिति में सिर्फ उधार पाया हो चुका, वैसे नहीं. பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொள்ள தாகமுள்ள பிள்ளைகளாய் மாற வேண்டும். पवित्र आत्मा को पाने के लिए, हर दिन पाने के लिए प्यासे होना चाहिए. அவர் நம்மை நிரப்பப்பட நம்மை விட்டு கொடுக்க வேண்டும். परमेश्वर हमें भरने के लिए खुद ब खुद हमें समर्पण करना चाहिए. நிரம்பி வழிகிற அனுபவத்துக்குள் கடந்து செல்ல, हमें भरने वाला एक अनुभव में जाने के लिए, அவருக்கென்று பெரிய காரியங்களை செய்யும்படி परमेश्वर के लिए हम बहुत बड़ा काम करने के लिए விட்டு கொடுக்கும் போது, जब हम खुद समर्पण करेंगे, தேவன் நம்மளை ஒரு
தகுதியுள்ள மணவாட்டியாக மாற்றுகிறார். तो परमेश्वर हमें एक योग्य दुल्हन बनाएंगे. நீங்க 24ஆம் அதிகாரத்துல आप उत्पत्ति का पुस्तक का 24वां अध्याय में ரெபேக்காளை குறித்து அங்க சொல்லக்கூடிய ஒரு வசனம், रेबेकाल के बारे में वहाँ एक वचन बताया गया है. 16வது வசனம், उसका 16 वचन, அந்த பெண் மகா ரூபவதியும் वह अति सुंदर, புருஷனை அறியாத கன்னியுமாய் இருந்தாள் என்று சொல்லுகிறது. किसी पुरुष का मुंह को भी वो ना देखी कुंवारी थी. உங்களையும் என்னையும் குறித்து மணவாளன் இயேசு கிறிஸ்து இந்த வார்த்தையை சொல்ல வேண்டும். आपको और मुझे देखकर हमारा दुल्हन यीशु मसीह वैसे ही बोलना चाहिए. நீங்க தாவீதை பாத்தீங்கன்னா, आप जब दाऊद को देखेंगे, தாவீதை குறித்து சவுல்ட்ட வந்து சொல்லுவாங்க, दाऊद के बारे में साउल को के पास आकर बताते हैं, அவன் சிவந்த மேனியும் वो बहुत सुंदर, அழகுள்ளவனும், वो बहुत सुंदर, அவனுடைய கண்கள் அழகாக இருக்கிறது என்று சொல்லி சொல்வார்கள். उसके आंख भी बहुत सुंदर है बताते हैं. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து परमेश्वर यीशु मसीह நம்மளுடைய மணவாளன் நம்மளையும் பார்க்கும்போது हमारे दुल्हन हमें देखते समय மகா ரூபவதியாக இருக்கிறாள். बहुत सुंदर है. புருஷனை எந்த புருஷனையும் அறியாத ஒரு கன்னிகையாய், कोई पुरुष को ना देखिए कुंवारी के तरह है. அதான் இங்க சொல்லக்கூடியது, உலகத்துடைய பாவங்களுக்கு நாம் விட்டு கொடுக்காதபடி, तो यहाँ क्या बोला गया है, संसार के पाप में हम ना डूब कर, பிசாசின் கிரியைகளுக்கு நம்மளை விட்டு கொடுக்காதபடி, हम दुष्ट आत्माओं की क्रिया पे ना फंसे, பரிசுத்த வாழ்க்கைக்கு நம்மளை விட்டு கொடுக்கும்போது, जब पवित्र आत्मा पवित्र जीवन के जीने के लिए जब हम सौंपेंगे, இயேசு கிறிஸ்து நம்மளையும் பார்க்கும்போது, तब वो सौंपते समय यीशु मसीह जब हमें देखेंगे, பரிசுத்த கன்னிகையாக நம்மளை பார்க்கிறார். हमें एक पवित्र कुंवारी की तरह देखते हैं. அப்படி அவர் பார்க்கும்போது நம்மளை அவரோட கூட கூட்டி கொண்டு போகிறார். जब एक पवित्र कुंवारी की तरह हम देखेंगे, तब यीशु मसीह हमें यहाँ से लेके जाएंगे. இந்த தகுதி இன்னைக்கு உங்களுக்குள்ள காணப்படுகிறதா? क्या ये योग्य, जो 3 योग्य हम बताए हैं, ये योग्य हमारे पास है क्या? இன்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்து வந்தா நீங்க அவரோட கூட போவீங்களா? आज जब यीशु मसीह आएंगे, तब क्या हम उनके साथ जा पाएंगे? இந்த நிச்சயம் உங்கள்ட்ட இருக்கா? क्या वो निश्चय आपके पास है? வேற அந்த நிச்சயம் இல்லாமல் வாழ்ந்தீர்கள் என்றால், ये निश्चय आपके पास अभी ना हो तो இன்னைக்கு உங்க வாழ்க்கையை ஒப்புக்கொடுங்க. तो आज आपके जीवन को समर्पण பரிசுத்த कीजिए. ஆவியானவர் எனக்கு வேணும். पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझे चाहिए. ஒவ்வொரு நாளும் நான் நிரப்பப்பட வேண்டும். प्रतिदिन मुझे भरना चाहिए. எனக்குள் இருக்கக்கூடிய அந்த தீபம், मेरे अंदर जो दीप है, ஒவ்வொரு நாளும் இந்த பரிசுத்தாவின் எண்ணெய் அபிஷேகத்தில் அது கொழுந்து விட்டு எரிய வேண்டும். तो मेरे अंदर जो दीप है, वो पवित्र आत्मा के अभिषेक का तेल के द्वारा बहुत जलना चाहिए, उजाला देना चाहिए. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து மீண்டும் வரும்போது परमेश्वर यीशु मसीह जब आएंगे, அவரோட கூட போகிற பிள்ளைகளாய் நாம் மாற வேண்டும். तो परमेश्वर यीशु मसीह के साथ जाने वाला मुझे बनना चाहिए. உங்களை ஒப்புக்கொடுங்க. आपको खुद समर्पण कीजिए. கர்த்தர் உங்களையும் அபிஷேகித்து परमेश्वर आपको भी अभिषेक कर உங்களையும் இந்த பரலோக வாழ்க்கைக்கு தகுதிப்படுத்துவார். तो आपको भी परलोक राज्य का जीवन के लिए योग्य बनाएंगे. ஒரு விஷயம் நம்ம இருக்கிற இடத்துல கண்களை மூடி நாம் ஜெபிக்கலாம். हम सब जहाँ कहीं हम हैं, आंखें बंद कर हम प्रार्थना करेंगे. ஜெபம் பண்ணி. हम प्रार्थना करेंगे. हालेलुया, हालेलुया. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा, प्यास के साथ बोलिए, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए हाथ उठाता हूँ. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे भर दे. पवित्र आत्मा, तेरे अभिषेक से मुझे. पवित्र आत्मा, धन्यवाद,
धन्यवाद री बाबा नारा रा शिहांदा नलारी रीगा नामा बाबा ला रखदा नामा शिहांदा नलरा। हालेलुया हालेलुया। सब प्रार्थना कीजिए, बोलिए मुझे भी योग्य बना, मुझे भी योग्य बना, एक दुल्हन का योग्य मुझे दे, मुझे पवित्र आत्मा में भरने का प्यास से आज के दिन मुझे भर। मैं मुझे समर्पण करता हूँ। सबको आप अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख में समर्पण कीजिए। ओ परमेश्वर आत्मा, आपके आत्मा में मुझे भरने का प्यास से आज मुझे भरिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भर भर के उबलने का एक अभिषेक के अंदर मुझे अगुवाई कीजिए। हालेलुया। उस पवित्र आत्मा का अभिषेक में मैं भर कर, मैं सिर्फ मेरे लिए नहीं, इस संसार के लिए मैं प्रयोजन बनकर मैं जीना चाहता हूँ। अब थोड़ा ही दिन बाकी है। ए पवित्र आत्मा मुझे भर, बोलिए मुझे भरिए। मैं दूसरों का प्रयोजन बनना चाहता हूँ। ओ मैं दूसरों का प्रयोजन बनना चाहता हूँ। जो दीप आपने मेरे अंदर दिए हैं, वो पवित्र आत्मा के तेल के द्वारा, उस अभिषेक के द्वारा भरने के लिए मुझे मदद कीजिए। और मैं दूसरों को प्रयोजन बनना चाहता हूँ। बोलिए जहाँ मैं हूँ वहाँ परमेश्वर का अभिषेक होना चाहिए। जहाँ मैं जाता हूँ सेवकाई के लिए, वहाँ रोगों चंगा होना चाहिए, कोड़ियों शुद्ध होना चाहिए, मरे हुए मुर्द उठना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। उस तरीके के अभिषेक से इस अंतिम दिनों में मुझे भरिए। बोलिए हे मेरे प्रिय भाई और बहन हो, और संसार की कमाइयां हमारे लिए निरंतर नहीं है। संसार के धन और दौलत और संपत्ति हमारे लिए निरंतर नहीं है। जैसे हमने संदेश आज सुना, हमारे लिए एक निरंतर नगर दिया है, वही है परलोक राज्य। वो परलोक राज्य हमारे लिए निरंतर है, निरंतर है, निरंतर है। उस निरंतर परलोक राज्य में हमको जाके पहुंचना है तो हम परमेश्वर का वचन का आज्ञा पालन करना पड़ेगा। और रोज रोज पवित्र आत्मा के अभिषेक में हमें भरना पड़ेगा। ओ मुझे भरिए। बोलिए मेरे प्रिय यीशु मुझे भरिए, क्योंकि यीशु मसीह का लहू जो है वो सारे पाप और श्राप को क्षमा कर और रखनमा परमेश्वर परलोक को पहुंचाने तक हमें योग्य बनाती है वो लहू। उस लहू के लिए धन्य बोलकर पवित्र आत्मा मुझे भी भरिए, मुझे भी भरिए, मुझे भी भरिए। आज का दिन मुझे भरिए। और मेरे सारे पापों को समझकर मैं बता देता हूँ, मैंने जो पाप आपके विरुद्ध किए हैं उसको माफ कीजिए। और आज पवित्र आत्मा से मुझे भरिए। Fill me Holy Spirit, fill me Holy Spirit। धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह। एक अच्छे संदेश ने हमें सुनाया, हमको कैसे योग्य बनना चाहिए, दुल्हा आने के समय दुल्हन को कैसे योग्य रहना चाहिए बोलकर आपने आपके पवित्र आत्मा के द्वारा आपने हमसे बात किया। हम धन्यवाद बताते हैं, हम धन्यवाद बताते हैं। इस वचन के अनुसार हमें चलने के लिए हमें सिखाइए, चलने के सामर्थ से हमें भरिए, वचन को पढ़ने के सामर्थ से हमें भरिए। परमेश्वर इन अंतिम दिनों में हम सेवगाई करें आपके लिए, पवित्र आत्मा में भरकर। हालेलुया। सेवगाई करें, सेवगाई करें, सेवगाई करें परमेश्वर। बहुतों को हम उजियाला बनने रहे परमेश्वर। जो सेवगाई के लिए आपने हमें नियुक्त किया है वो सेवगाई को पूरा कर कर परमेश्वर जब आप हमें लेने के लिए आएंगे, जैसे हमने संदेश सुना था, हम आपके लिए बहुत सुंदर, अति सुंदर और पाप से, निरंतर पाप से छुटकारा पाकर एक पवित्र देह बनकर, आत्मा बनकर परमेश्वर हमें उस तरीके से हमें बदल दीजिए। हम मांगते हैं इस ऑनलाइन आराधना में भाग ले रहे हैं हर एक भाई और बहन को आपके सम्मुख में हम समर्पण करते हैं। परमेश्वर जो जो ज़रूरतें हैं पूरा कीजिए, पूरा कीजिए परमेश्वर। दुख को दूर हटाइए। हम विश्वास करते हैं इस संदेश के द्वारा, इस आराधना के द्वारा आपने उन्हें छुटकारा दिया है। बहुतों ने छुटकारा पाया है, बहुतों का आंखें खुली है। पवित्र आत्मा को भरने के संतुष्टि से आपने भरे हैं, उस प्यास से आपने भरे हैं। हम विश्वास करते हैं, धन्यवाद बोलते हैं। परिवार को आशीष कीजिए, बच्चों लोगों को आशीष कीजिए, काम में कामयाबी दीजिए, जितने रुके हुए काम हैं उसको पूरा कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद बोलते हैं।
जो संसार जो शांति को हमें नहीं देता है, वो शांति को आप हम सबको देकर हमारे हृदय को आपके संतुष्टि से, आपके तृप्त से, आपके आनंद से हमें भरने के लिए मांगते हैं, धन्यवाद करते हैं, आपके लहू में ढकते हैं परमेश्वर। और अगले हफ्ते आपके संदेश सुनने तक परमेश्वर हमें आपके हाथ में हम समर्पण करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து கிருபையும் हमारा यीशु मसीह का कृपा, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் पिता परमेश्वर का प्रेम பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியம் और पवित्र आत्मा का सौभाग्यता இன்றும் என்றும் நாம் அனைவரோடு கூட இருப்பதாக। हर पल हमारे साथ रहते रहे, ஆமென் आमेन। ஹalleluya हालेलुया, ஹalleluya हालेलुया। ஹalleluya। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக। परमेश्वर आपका आशीष करे। இந்த யூடியூப் சேனல் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, அநேக நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்। बहुत संदेश आपको आएगा, லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க। लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்। परमेश्वर आपका आशीष करे।